आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे हु इज द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। टेस्ट, ओडीआई, T20, स्टंपिंग्स, कैचेस, ऐसे सारी चीजों को इवैल्यूएट करेंगे। एंड फाइनली कौन से ऐसे बहुत फेमस नाम है जो कि सुन के आपके दिमाग में जरूर आए होंगे बट इस लिस्ट में नहीं आते। लेट्स फाइंड आउट। ओके तो भाई आज का पॉडकास्ट अनदर लिस्टिकल इन माय ओपिनियन। हम लोग यहाँ पे डिटर्मिन करने वाले हैं कौन है ग्रेटेस्ट विकेट कीपर ऑफ ऑल टाइम। क्या लग रहा है ये पॉडकास्ट सोच के भाई? व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स? सबसे पहले तो कि हमने धीरे धीरे करके सारी पोजीशंस कवर कर ली हैं। हमने आईपीएल में डिटरमिन किया है कौन सबसे ज़्यादा लीथल बॉलर है, बैट्समैन है, उससे हम लोग विकेट कीपर के आ रहे हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट होने वाली है। फिर से थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल पिक्स हैं। ऑल्दो ये इंटरनेशनल विकेट कीपर की बात हो रही है, आईपीएल की बात नहीं हो रही है। राइट। एंड सबसे कॉमन बात जो निकल गई है वो ये कि कोई इंडियन नहीं जीत पाता यूजुअली हमारे डिबेट से। तो आज मैंने ब्लू इसीलिए पहना, आई एम होपिंग कि कोई इंडियन काश आज जीत जाए। इज दिस अ हिंट? मतलब I don't know, we'll see. But फिर से once again we'll come up with 10 players this time. और 5 players मैंने चूज करे हैं, 5 players मोहित के होंगे और हम लोग अपने अपने प्लेयर्स का केस बनाएंगे और फिर जो दूसरा बंदा होगा वो उस प्लेयर के अगेंस्ट केस बनाएगा। हाँ, ऐसा हमेशा हम लोग करते हैं, यही फॉर्मेट रहता है। राइट। बट माइंड यू, अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो हम लोग नाम अभी जो 10 नाम लेंगे ये किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, किसी रैंकिंग में नहीं है। हम लोग एक एक करके इन लेजेंड्स का नाम लेंगे एंड देन वी विल चूज कि क्या ये वो फाइनल क्या कहते हैं फाइनल कट के लिए लोग फाइनल कट के लिए सेलेक्ट हो रहे कि नहीं, टू डिसाइड हु इज द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर ऑफ ऑल टाइम। ऑल्सो यहाँ पे माइंड यू विकेट कीपर बैट्समैन की हम लोग बात नहीं करेंगे बिकॉज आई थिंक विकेट कीपर बैट्समैन की ना बहुत लोग बातें कर चुके हैं बट प्योर विकेट कीपिंग स्किल्स के बारे में बहुत कम लोग कवर करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप शॉप। ये अल्टीमेट पॉडकास्ट है to determine who the greatest wicket keeper of all time is. Wicket keeping skills will be at the test. शुरू कर लेते हैं भाई सीधा ही। Who is the first name on the list? सबसे पहले मैं नाम लूंगा दिनेश रामदिन का, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे। अगेन इनकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। 284 मैचेस में टोटल डिस्मिसल उनके 468 हैं, विच इज़ द 10th मोस्ट एवर। तो टॉप 10 में ये 10th प्लेस पे आते हैं। एंड अगर पर इनिंग्स देखें कि कितने इनके डिसमिसल होते हैं तो 1.38 के हैं। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो कि आई थिंक एक थोड़ा सेट कर देगा आगे जाने के लिए भी डिबेट में कि क्या चीज़ को हमें महत्व ज़्यादा देना चाहिए। विच इज़ की विकेट कीपिंग में आई थिंक सबके मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या हम लोग कैचेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या फिर हम लोग स्टंपिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर ओपिनियन? मैं पहले तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है, बिकॉज मेरा थोड़ा एक टेक्निकल ज़्यादा इसमें इनपुट रहेगा। ओके, मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि आई थिंक कैचेस जो आते हैं वो सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता विकेट कीपर पे। मतलब आई गेट कि अगर उस टाइम पे बॉलिंग अच्छी हो रही होगी तो शायद कैचेस आ जाएंगे, बट मतलब मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है कि वो आए। इसलिए हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि मतलब बेसिकली कैचेस आना शायद ज़्यादा ईजी, ज़्यादा कैचेस तभी लोगों के ज़्यादा होते हैं और स्टंपिंग्स कम होती हैं। तो आई थिंक अगर प्योर विकेट कीपिंग स्किल्स पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि स्टंपिंग को हमें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। आई मीन इसमें मेरा देखो, ये एक्चुअली में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी डिटरमिन नहीं कर सकता है बिकॉज सब्जेक्टिव बहुत है एंड दोनों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है इन माय ओपिनियन। बट हम लोग जैसे कि भी आगे जाएंगे और जिन लोगों के नाम लेंगे ऐसा कुछ पता चलेगा, आप सब लोगों को भी एक ऑब्जर्वेशन निकल के आएगी एंड दिस एपिसोड वंस अगेन इज गोइंग टू बी वेरी हेवी ऑन स्टैट्स। तो अगर आपको एक बार में समझ में ना आया आप दोबारा भी सुन सकते हैं, फील फ्री। हो सकता है कुछ ऐसा हम लोग एवरेज निकाल के देंगे, स्टैट्स निकाल के देंगे जो कि शायद एकदम से समझ में ना आए लिसनर को। तो फील फ्री, पॉज करके खुद भी आप सोच सकते हैं, थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे साथ में, आपको मजा आएगा। बट हाँ, द पॉइंट इज कि मतलब मैं अभी बोल दूंगा ना तो वो जो आगे नाम आने वाले उनकी रेलेवेंस के हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ एक्चुअली पॉइंट है। बट इन माय ओपिनियन अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि I don't think we can give any preference to one thing over the other. Okay. I think दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। बट हाँ, ये मैं चीज़ अभी आपको अश्योर कर सकता हूँ सारे लिसनर्स को कि इस पूरे पॉडकास्ट में आप एक ट्रेंड देखेंगे कि सारे विकेट कीपर्स का नंबर ऑफ कैचेस, नंबर ऑफ स्टंपिंग से ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। एंड वो नेचुरली ऐसा होगा भी क्योंकि आई थिंक कैचेस की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आती हैं कॉर्ड बिहाइंड की अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज एज यू सेड उसमें बॉलर अगर कोई अच्छी हरकत कर देता है बॉल से, अच्छी सीम कर रही है, अच्छी टर्न कर रही है, तो वो बैट्समैन अच्छा खेलते हुए भी आउट हो सकता है। कई बार एक जैसे ना, मैं जब खुद क्रिकेट खेल रहा था पर्सनली, तो हमारे जो पापा हैं उन्होंने मेरे को एक वो बताई थी, स्टेटमेंट बताई थी गावस्कर की। इनफैक्ट पापा ने बताई थी या फिर मैंने शायद किसी कमेंटेटर को सुना था, आई एम नॉट श्योर। बट सुनील गवास्कर ने ये स्टेटमेंट दी थी, समटाइम्स यू आर जस्ट सो गुड टेक्निकली, बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, समटाइम्स यू आर जस्ट सो गुड दैट यू कम दैट क्लोज टू द बॉल एंड दस इट गेट्स द एज। वरना तो कई बार ऐसा होता है ना कि बैट्समैन इतना ज़्यादा टेक्निकली बेकार है
कि वो दूर से बैट चला रहा है और बॉल मिस कर रही है। हाँ वरना समटाइम्स यू आर जस्ट सो गुड कि तुमने वही लाइन लेंथ कवर कर ली एंड तुमने वो थोड़ा सा पास आ गए, वहां से बॉल ने थोड़ी हरकत कर दी and it takes away your edge. So it is actually that you are so good that you managed to come close to the ball, but ball just happened to change its trajectory जब वो जा रही थी तो। तो आई थिंक ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कॉर्ट बिहाइंड की बात करते हैं, कई बार सिर्फ बॉलर की ब्रिलियंस भी काफ़ी होती है उस चीज़ के लिए, बट स्टंपिंग के लिए बैट्समैन की भी थोड़ी बेवकूफ़ी होनी ज़रूरी है। एंड हेंस एक तो बॉलर का वो ललचाना और बैट्समैन की बेवकूफ़ी करना, दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंप्लीट अ स्टंपिंग अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग वो शायद इसीलिए देखते हैं कि स्टंपिंग थोड़ी कम होती है। ओके, वुड यू एग्री विद दैट? हाँ मतलब मैं समझ सकता हूँ, बट क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग जितने अच्छे ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेलेंगे उतने ज़्यादा आपके कैचेस के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपके बैट्समैन ज़्यादा अच्छा है तो वो ज़्यादा पहुँच पाएगा बॉल तक? नहीं यार देखो, ऑफकोर्स ये एक पॉपुलर कोट है, ऐसा इसको एकदम लिटरली एकदम दिल पे नहीं ले लेना चाहिए, राइट? बट आई थिंक द पॉइंट जेन्युइनली इज, जैसा हम लोग कई बार देखते हैं कि मतलब मैं तो सबसे एक बड़ा एग्जांपल दूं जाके साहिल रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ से। विराट कोहली को कहते हैं कि वो 4th-5th बॉल की स्टंप चेस, 4th-5th बॉल की स्टंप चेस कर रहा है, 4th-5th स्टंप की बॉल चेस कर रहा है, एंड तब उसको राइटली क्रिटिसिज्म मिलता है। बट ऐसा कई बार ये भी मैंने देखा है कि वो मिडिल स्टंप से बॉल जो है हल्की सी सीम करके बाहर जा रही है टुवर्ड्स फर्स्ट स्लिप, एंड वहाँ पे वो बॉल को पूरा कवर करके डिफेंस करने जा रहा है, बट क्योंकि वो बॉल सीम एकदम एंड मोमेंट पे बाहर करके निकल रही है तो वो एज ले जाती है। तो वो मुझे लगता है कभी कभी उसको थोड़ा अनफेयर क्रिटिसिज्म मिलता है, अनलेस यू आर, क्योंकि जो बॉल स्टंप्स पे है ना, एज अ बैट्समैन यू विल बी फोर्स्ड टू प्ले देम। तो बॉल अगर वहां से फिर पढ़ के अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज कर रही है तो लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग द एज इज वेरी हाई, एंड तब तुम यू कांट ब्लेम द बैट्समैन, बिकॉज अगर वो विकेट की बॉल खेले नहीं जाएगा तो या तो वो LBW हो जाएगा तो वो बोल्ड हो जाएगा। द प्रॉब्लम इज जब वो स्टंप के बाहर की बॉल चेस कर रहा हो, जो कि कोहली को बहुत बार लोग कहते हैं, राइट? बट कई बार ऐसा भी होता है कि भाई बैट्समैन अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई नंबर 11 का बैट्समैन है, उसको बॉल रीड ही नहीं कर पाया स्टंप की और वो बोल्ड ही हो गया या फिर LBW हो गया, पीछे वाले पैर पे लग गई बॉल। तो मतलब मुझे लगता है ऑल्दो इट्स एन एग्जैजरेशन काइंड ऑफ, बट एक बेसिकली आपको जिस समझ में आ जाएगा टेक्निकल एस्पेक्ट क्या होता है गेम का। सो ये चीज़ श्योरली मतलब मुझे लगता है दैट वुड बी अ बिग एक्सप्लेनेशन व्हाई स्टंपिंग थोड़ी कम होती है, बिकॉज बैट्समैन की बेवकूफ़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसमें। ओके, बट एनीवे हम लोग दिनेश चांदन की और स्टार्ट्स जानते हैं। अगर हम उनकी टेस्ट एवरेज देखेंगे कि टेस्ट मैचेस में ऑन एन एवरेज वो कितने डिसमिसेस लेते हैं एक मैच में, दैट इज़ 1.65, ODI में 1.37 है। अब मुझे ODI में ये चीज़ कहनी है कि इन माई ओपिनियन आई थिंक जो स्टंपिंग वाली चीज़ है उनकी, कितने स्टम्प्स करें उनने, आई थिंक वो काफ़ी कम है, क्योंकि ODI में वो इट्स जस्ट 7। एंड मैं वही कहूँगा यहाँ पे कि ऑल्दो हमने अभी ये बात कही कि नेचुरली स्टंपिंग्स कम होगी, बट गोइंग फॉरवर्ड हमारा क्राइटेरिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों का एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि तुम सिर्फ कैचेस के बेसिस पे रिलाई कर रहे हो। एंड साइड लिसनर्स को मैं बता दूं, हम लोग यहाँ पे रनआउट्स नहीं काउंट करेंगे, हम लोग स्टंपिंग्स और कैचेस पे फोकस करेंगे, बिकॉज आई थिंक रनआउट इज नॉट एग्जैक्टली एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ गुड अ विकेट कीपर इज। बहुत चीजें डिपेंड करती हैं उस पर, क्योंकि पहली बात तो जब भी रनआउट होता है तो हमेशा जिस बंदे ने थ्रो करा होता है उसको भी क्रेडिट जाता है। ट्रू, मतलब वो स्कोर शीट में लिखा भी होता है उस बंदे का नाम। तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द विकेट कीपर, एंड इट won't really help us कि हम लोग अगर रनआउट्स को भी इंक्लूड कर लें तो फिर वो बेस्ट विकेट कीपर का टैग किसी और को गलती से ना मिल जाए। बिकॉज मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ आपको, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। दिनेश रामदीन के अगर मैं टेस्ट करियर में रनआउट्स के डिसमिसल्स को इंक्लूड कर लूँ तो वो वेस्ट इंडीज के ऑल टाइम मोस्ट डिसमिसल्स बाय विकेट कीपर का उन्हें खिताब मिल जाएगा। ओ भाई साहब, बट क्योंकि रनआउट्स वो हटा देंगे तो जो मैं अगला नाम लूंगा वो उस इंसान को वो खिताब जाएगा फ्रॉम वेस्ट इंडीज। इसलिए वो इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन क्रिएट करना, एंड आई थिंक वो थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है जो कि कई लोगों को नहीं पता होगा, बट आई होप कि दिस पॉडकास्ट विल हेल्प देम। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? ऑल्सो T20 एवरेज देखें तो वो भी 0.88 है। नाउ आई थिंक कि 0.88 आ रहा है तो शायद काफी लोगों के दिमाग में होगा कि यार ये तो काफी कम है। बट इन जनरल जिनका भी हम लोग नाम लेने वाले हैं उनकी एवरेज भी बहुत ज्यादा खास है नहीं इन T20 फॉर्मेट। एंड दिस इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग बिकॉज T20 में आप यूजुअली देखते हैं बैट्समैन स्टेप आउट कर रहा है स्पिनर्स पे, तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज था ये पैटर्न देख के, बिकॉज आई थिंक जितने भी हम लोग नाम लेंगे जिन भी प्लेयर्स ने T20 खेला हुआ है सब लोगों का नंबर ऑफ स्टंपिंग्स इज लेस देन द नंबर ऑफ गेम्स दे हैव प्लेड। ट्रू, थोड़ा सा अजीब लगा था मेरे को देखकर। एंड उनकी ओवरऑल स्टंपिंग्स भी देखें तो वो 468 में से सिर्फ 39 स्टंप्स हैं। ओके, तो मेरे ओपिनियन में आई थिंक ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर मैच बैठा नहीं है दोनों का, कैचेस एंड स्टंपिंग का। आई थिंक कैचेस का काफ़ी ज़्यादा एंड स्टंपिंग का इन माई ओपिनियन थोड़ा सा कम है। अगर हम लोग टेस्ट में ले लें तब भी ठीक है, ODI में बहुत ही ज़्यादा कम है, 7 का सिर्फ। तो इन माई ओपिनियन फॉर दिस रीज़न आई थिंक कि मेरे हिसाब से दिनेश चांदन
शायद ज्यादा आगे ना एंड जाए। माइंड यू दिनेश रामदेन 2019 में रिटायर हुए, तो बहुत लेटेस्ट जनरेशन के प्लेयर रहे हैं, तो ओडेज में उन्हें काफी खेलने का मौका मिला है। तो ऐसा नहीं है कि ही हैज नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी टू से यू नो डिस्प्ले हिज एक्सपर्टीज अक्रॉस वेरियस फॉर्मेट्स, जो वर्सेटिलिटी की हम लोग बात करते हैं, जो हम बैट्समैन की बात कर रहे हैं, बॉलर की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक फेयर पॉइंट है। एंड मेरा एक और रीजन फॉर नॉट यू नो पुशिंग हिम फॉर द फाइनल कट, जो कि हम लोग वीडियो के एंड में आएंगे, इसकी जो मैं अगले नाम लेने वाला हूँ वो भी वेस्ट इंडीज के ही है, एंड ही हैज बेटर स्टैट्स देन हिम एंड आई थिंक अ बेटर लेगेसी एज वेल। तो बाय डिफॉल्ट ही, अगर वो अभी इस नाम से ये बेटर नहीं हो पा रहा है तो फिर आगे जाके बेस्ट तो नहीं हो सकता। मेक सेंस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेम। आई थिंक दिनेश रामदेन विल सैडली मिस द कट, बट द नेक्स्ट नेम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम। इनफैक्ट आई डोंट इवन नो हाउ टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। जो भी उस टाइम के एरा के लोग होंगे, इफ यू आर someone who is say 40 plus, अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि क्या है प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली। बट इट्स जेफ डूजॉन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डूजॉन में थोड़ा मैंने फ्रेंच सीखी थोड़ी सी, तो मैं मुझे लग रहा है थोड़ी फ्रेंच की प्रोनाउंसिएशन में ले आ रहा हूँ, देखने से लग रहा है डूजॉन करके। बट डूजॉन है या डूजॉन है, पता नहीं, जो भी है यार। बट विद ऑल डू रिस्पेक्ट यार, मतलब आई थिंक अ ग्रेट लेजेंड ऑफ द गेम। 474 डिसमिसल्स रहे इनके इन जस्ट 250 गेम्स। आई थिंक नेचुरली आपको सुन की स्टैट्स पता चल गया होगा कि दिनेश रामदेन से सुपीरियर स्टैट्स हैं। मोर स्टंपिंग्स इन फ्यू, मतलब मोर स्टंपिंग्स, मोर डिसमिसल्स इन फ्यूअर गेम्स। सो अगर मैं एवरेज भी निकालता हूँ तो इट इज ऑफ 1.89 1.89 डिसमिसल्स पर गेम की एवरेज कर रहे हैं, व्हिच इज वेरी हाई। एंड जैसे अभी जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट दिनेश रामदेन के आई थिंक तुमने कुछ 1.3 को समथिंग बताया था, राइट? ओवरऑल एवरेज ना, राइट। हाँ, तो वो ऑलरेडी काफी कम है एज अपोज टू जेफ। तो यहाँ पे तो वन अप मैनशिप हो ही गई है पूरी वहाँ पे। बट अगर मैं ब्रेक डाउन भी बताऊँ टू कंपेयर हिम विद द फॉलोइंग लेजेंड्स, जो कि हम बात करेंगे। टेस्ट मैचेस में 272 उनके डिसमिसल्स रहे हैं 474 में से, एंड ओडीआई में 204 रहे हैं। तो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखता है मुझे यहाँ पे। एंड वही मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज के तो ग्रेटेस्ट लेजेंड रहेंगे ये। बट क्या जो हम लोग आगे नाम लेने वाले हैं उनके कंपैरिजन में ये स्टैंड करते हैं? मेरी जो प्रॉब्लम है इनसे, क्योंकि आई नो काफ़ी लेगेसी भी काफ़ी अच्छी रही है, एंड मुझे पता था कि इनके स्टार्ट थोड़े बेटर है अपने दिनेश रामदेन से। बट स्टंपिंग की प्रॉब्लम स्पेशली इन टेस्ट मैचेस सिर्फ 5 है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? एंड जिन लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, टोटल भी 26 स्टंपिंग्स हैं पूरे करियर में, राइट। और ये दिनेश रामदेन से भी कम है, जिनकी 39 थी। सो आई थिंक यस, थोड़ा सा इसमें हम लोग को एक, मतलब मैं फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड खोट टाइप का कह सकता हूँ, एक थोड़ी कमी दिख रही है, राइट? एंड हाँ, बिकॉज वी हैव मेंटेन कि वी वांट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आपके पास स्टंपिंग अपॉर्चुनिटीज इतनी कम आई है कि आप सिर्फ 26 स्टंपिंग्स ही कर पाए। आई एम श्योर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, बट शायद कन्वर्जन रेट थोड़ा कम रह गया होगा। ओवरऑल स्टैट्स देखे जाए तो आई थिंक a better catcher for sure than दिनेश रामदेन, बट हम लोग अगर स्टंपिंग की बात करते हैं तो वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं वहाँ पे, which is why sadly I feel कि even he won't be able to make the final cut. Same reason. And I think हम लोग इस पॉडकास्ट में relatively थोड़ा easily judge कर पा रहे हैं so far. I think क्योंकि stats है वैसे टाइप के, हाँ, जज करा जा सकता है। And I think wicket keeping is one aspect जहाँ पे ना, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि बैटिंग में हम लोग को वर्सेटिलिटी चाहिए होती है, थोड़ा आई टेस्ट भी आ जाता है उस चीज में कि आपने ओडीआई में कैसे बैटिंग करी, टेस्ट में कैसे बैटिंग करी, कि आपका टेम्परामेंट मुझे वैसा दिख रहा है, आपका एटीट्यूड वैसा दिख रहा है। ऑफ कोर्स स्टैट्स भी मैटर करते हैं, बट विकेट कीपिंग आई थिंक चाहे तुम टेस्ट में करो, चाहे तुम ओडीआई में करो, चाहे T20 में करो, स्किल सेट हमेशा सेम रहेगा, एज अपोज टू समथिंग लाइक बैटिंग और बॉलिंग, जहाँ पे आपको एक टोटली डिफरेंट, आई थिंक बॉलर्स का माइंडसेट अप्रोच सब अलग होता है उसमें। तो आई से माइंडसेट चाहे तो विकेट कीपर्स के लिए भी कह सकते हैं, जब आपको 100 ओवर विकेट कीपिंग करनी पड़ रही है टेस्ट मैचेस में, तो फर्क तो पड़ता है माइंडसेट में, एज अपोज टू से जस्ट 20 ओवर्स। बट द पॉइंट इज कि जो आपको स्किल्स चाहिए उन 100 ओवर के लिए या 20 ओवर के लिए, वो एग्जैक्टली सेम है, एज अपोज टू समथिंग लाइक अ बैट्समैन जिसको T20 में पावर हिटिंग भी आनी चाहिए एंड टेस्ट में वो टेम्परामेंट भी होना चाहिए कि उसको लॉन्ग पूरा दिन सर्वाइव करना हो। सिमिलरली लाइक बॉलर के लिए तो भाई बहुत क्लियर एक डिफरेंशिएशन है कि बॉल ही अलग है, रेड है, पिंक है, वाइट है, तो कंडीशंस अलग हो गए। इसके ऊपर भी हमने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है कि पिंक बॉल, रेड बॉल, वाइट बॉल में क्या डिफरेंसेस है, कैसे बिहेव करते हैं, डिस्क्रिप्शन का मेंशन कर देंगे, जरूर चेकआउट कर लेना। तो आई थिंक विकेट कीपर के लिए रिलेटिवली इजी है, विच इज वाई स्टैट्स को हम लोग ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, वरना हम लोग हर पॉडकास्ट में मेंटेन करते हैं कि द इम्पैक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो कोई भी हमारा व्यूअर हो विकेट कीपर स्पेशली जो इस चीज से डिसएग्री करता है, तो भाई कमेंट्स में बताओ कि क्यों डिसएग्री कर रहे हो, क्योंकि आई एम ओपन टू अ न्यू पर्सपेक्टिव कि क्या हो सकता है। मतलब मैं पर्सनली बताऊं, मैंने एक ही बार विकेट कीपिंग करी थी जब मैं खेलता था, तो
एंड उसका मैं थोड़ा आपको देर में बताऊंगा अच्छा, जो okay. किस्सा था, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, आई गेन्ड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द विकेट कीपर्स, राइट. बट हाँ, आई थिंक ही विल मिस द कट. हु इज आवर नेक्स्ट गाय? नेक्स्ट है हमारा ब्रैड हार्डन. आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा नोन नेम है, शायद सब जानते होंगे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे वो. एंड कीपिंग स्टैट्स उनके देखते हैं हम लोग. 226 मैचेस में उनके 474 डिसमिसल्स हैं, विच इज़ द 8th मोस्ट एवर. टॉप 10 की लिस्ट में वो 8th पे आते हैं. पर इनिंग्स उनकी 1.72 है, विच इज़ द 3rd बेस्ट. अभी हम जितने भी नाम डिस्कस करने वाले हैं उसमें 3rd बेस्ट उनका होगा. नहीं, आई थिंक 1.72 नहीं है, मैंने कैलकुलेट किया था, इट्स 2.09 पर इनिंग्स का. राइट. अच्छा, ओके, मे बी आई एम रॉन्ग. तो फिर तो और भी अच्छा है वैसे, Right. जितने भी है. Because 226 into 2 करोगे तुम. हाँ, मुझसे मैथ्स ना कराई जाए. Mathematical. मुझसे मैथ्स ना कराई जाए. Basically 452 हो जाएगा. Okay. And he has 474 dismissals. Okay. So 2 से ज़्यादा की एवरेज बन रही है. हाँ हाँ. So मतलब मेरी मैथ्स थोड़ी बेटर है तो मैं थोड़ा झाड़ लेता हूँ यहाँ पे. बट हाँ, आई थिंक 2.09 की एवरेज है, विच इज वंस अगेन स्टेलर. 2 से ऊपर की अगर आपकी एवरेज निकल के आ रही है, आई थिंक वो बहुत अच्छा होता है किसी भी विकेट की. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है जितने भी हम लोग डिस्कस करेंगे. मतलब अभी हम लोग आगे जाके कुछ ऐसे बड़े नाम लेंगे जिनकी उतनी भी नहीं है. मतलब मैं हिंट नहीं देना चाहता, क्योंकि लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं. बट बहुत मतलब मैं सरप्राइज था कि इतनी लो एवरेज कैसे हो सकती है, क्योंकि हम लोग, आई कांट इमेजिन दैट. क्योंकि जब मैं लिस्ट बना रहा था तो आई वाज होपिंग कि मैं काफी एकदम टॉप पे रखने वाला हूँ. हाँ. एंड जाते जाते मेरे को लगा कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं रख पा रहा मैं टॉप पे. समझ जाओ किसका मैं कोशिश कर रहा था. समझ जाओ किसका नाम ले रहे हैं. बट एनीवे, उनकी स्टंपिंग्स की बात करें तो वो 25 है, विच इज द सेकंड लोएस्ट जितने भी हम नाम लेने वाले हैं उनमें. एंड इवन फ्यूअर देन अपना जेफ डुजॉन. ट्रू, ये भी काफ़ी कम है. टेस्ट में उनकी एवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 2.10 की एवरेज है, तो वो काफ़ी अच्छी है. ऑल्दो उसमें भी सिर्फ 8 स्टंप्स लिए उनने, तो वो काफ़ी कम है. ओडीआई में 1.57 की है, दैट इज ऑल्सो डिसेंट. एंड T20 आई थिंक बहुत ज़्यादा इनको इंपॉर्टेंस देनी नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ 34 मैचेस खेले थे. राइट. उसमें 23 डिसमिसल्स रहे हैं, तो अच्छा ही है. राइट. बट मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, पर्सनली मैंने ना ब्रैड हार्डन का जो भी मतलब आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू विटनेस हिज करियर अ बिट. ओके. नॉट एकदम शुरुआत से, बिकॉज तब तो हम लोग बहुत छोटे थे. बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी ना ब्रैड हार्डन के करियर के कॉन्टेक्स्ट को लेके, वो है कि ही इनिशियली केम इन एज अ रिप्लेसमेंट फॉर एडम गिलक्रिस्ट. अच्छा, ओके. जब उनको थोड़ा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द करियर थोड़े इश्यूज थे, जो भी थे, इंजरी होने लग जाती है, आदमी थोड़ा एज करता है तो, एंड इनकंसिस्टेंट हो जाता है. उस चक्कर में कई बार ब्रैड हार्डन को भी इनकंसिस्टेंटली आना पड़ा था टीम में, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था सेटल होने के लिए. Okay. फिर देयर वाज अ ब्रीफ पीरियड जहाँ पे वो एक रेगुलर कीपर भी बने थे. एंड आई थिंक उनके बैटिंग के जो स्टैट्स रहते हैं, और आई थिंक जो खौफ रहता था ना बैटिंग का, ही वॉज क्वाइट अ इंटिमिडेटिंग बैट्समैन इन माई ओपिनियन. तो उसकी वजह से भी उनका नाम ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है. तो अगर हम लोग विकेट कीपर बैट्समैन की बात कर रहे होते हैं, आई थिंक ही कुड हैव पॉसिबली रैंक्ड लाइक वे हायर देन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. बट क्योंकि दिस पॉडकास्ट इज ओनली अबाउट विकेट कीपिंग स्किल्स, आई थिंक, और अभी हम लोग जैसे कि बात करेंगे, लिसनर्स को भी पता चलेगा कि उनके अपनी कंट्री में ही ऐसे 2-3 नाम और है जो कि उनसे सुपीरियर रहे हैं स्टैटिस्टिकली एंड अदरवाइज एज वेल. एंड सो फॉर दैट रीजन आई थिंक ही माइट जस्ट मिस आउट. व्हाट डू यू से? सेम फॉर मी. मेरे को भी ऐसा लगता है कि अभी और ऐसे नाम आएंगे जो कि इनसे ही बेटर है. एंड अगर हम लोग इन जनरल भी ले लें, अगर हमने अपने अभी के उनको नाम लिया था, हमने जेफ डूजो का नाम लिया, उनको भी हमने इसलिए कहा क्योंकि दोनों चीज़ों में एकदम बराबरी की वो चीज़ नहीं आ रही थी कि स्टंपिंग भी अच्छी है और कैचिंग भी अच्छी है. यहाँ पे हमें और ड्रॉप देखने को मिलता है इन स्टंपिंग. तो मुझे लगता है कि अगर हम वैसे भी इनको रख लेंगे ऊपर, तो फिर वो बाकी दोनों के लिए अनफेयर हो जाएगा, जिनको हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं. सो फॉर मी ऑल्सो. हाँ, मतलब ये भी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि इक्वल स्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों की, स्टंपिंग एंड कैचेस की, ये भी हम लोग जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे वैसे आपको थोड़ा इसका आइडिया लग जाएगा कि क्या बॉल बैक होना चाहिए. बट फॉर कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बताऊँ, अगर 474 डिसमिसल्स हैं, मैं इसका डबल भी कर लूँ, इट इज फ्यूअर देन 1000 डिसमिसल्स, और तब भी आपके टोटल स्टंपिंग्स 50 ही होंगे सिर्फ. राइट. तो अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि कितना उसका परसेंटेज बन रहा है, कितना बनेगा परसेंटेज. अरे कितना यार, सबको पता तो है. बट ठीक है. So let's move on. I think Brad Harden will also unfortunately miss the cut. Right. Can we agree on that? हाँ, agreed. भाई my next name is then again वही जो मैं कहने वाला था कि ऐसे कुछ नाम हमें अभी मिल जाएंगे जो स्टैटिस्टिकली भी सुपीरियर रहे हैं. रॉड मार्श. रॉड मार्श इज दैट वन गाय जिसके बारे में मुझे नहीं पता था पर्सनली, बिकॉज ही बिलोंग्स टू एन एरा जहाँ पे हम लोग क्रिकेट देखते ही नहीं थे. वी वर नॉट बॉर्न येट, एंड आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू फाइंड आउट हिज करियर, बिकॉज 479 डिसमिसल्स रहे हैं इन जस्ट 188 गेम्स. मतलब ब्रैड हार्डन से ज़्यादा डिसमिसल्स हैं और काफ़ी गम के गेम्स खेलने में. एंड यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, विच इज़ द स्टंपिंग ट्रू एरिया. हाँ. व्हाट डू यू से?
क्योंकि अगर हम लोग टेस्ट में देखें तो उनके सबसे ज़्यादा कम स्टंप्स हैं, ओवरऑल भी देखें तो सिर्फ 16 है, 16 और ड्रॉप गिरने को हमें देखने को बट मिल पता रहा है। मैं एक चीज यहाँ पे कहूंगा, आई थिंक वाई वी कैन मेक एन एक्सेप्शन फॉर हिम इज जितने भी हम लोग आज नाम लेने वाले हैं ना विकेट कीपर्स के, एंड बाय द वे ये 10 के 10 नाम हिस्ट्री के सबसे सारे डिसमिसल्स रखने वाले विकेट Top 10, कीपर्स हैं, हाँ। तो स्टैटिस्टिकली बहुत सुपीरियर रहे हैं ये बाकी सारे नाम से। इस लिस्ट में भी जो कि सबसे सुपीरियर लिस्ट है विकेट कीपर्स की, रॉड मार्श का जो एवरेज है वो सबसे ज्यादा है। द एवरेज इज 2.54 2.54 डिसमिसल्स पर मैच। ये एवरेज किसी की भी नहीं है, कोई पास भी नहीं आता। राइट। आप बड़े से बड़ा नाम उठा लो जो आपके दिल में अभी आ रहा होगा, उसको भी हम कवर करेंगे, बट लेट मी टेल यू उनकी भी एवरेज रॉड मार्श से ज्यादा नहीं होने वाली है। राइट। सो देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट हिम फॉर श्योर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई गेट वाई हम लोग एवरेज को भी ज़्यादा कंसिडरेशन में ले रहे हैं, बट क्या अगर हमने ऑलरेडी जो प्लेयर डिस्कस किए हैं, सबसे कम स्टंपिंग 16 आई थिंक काफ़ी कम है। इवन टेस्ट में अगर हम लोग देखें तो टेस्ट में भी बहुत कम है, एंड अगर हम लोग ओवरऑल एवरेज देखें तो आई गेट कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड डिसमिसल्स भी अगर हम लोग टेस्ट में देखें तो वो सेकंड मोस्ट है उनके, फोर्थ मोस्ट है सॉरी, 355 उनके डिसमिसल्स हैं टोटल में। बट आई जस्ट थिंक कि ओडीआई रिकॉर्ड देखें तो उसमें 4 है, Yeah, I was ओवरऑल about to में come to 16 है, तो काफ़ी कम है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा ना एक बात आ जाती है कि आपको स्टैटिस्टिक्स को भी और डीप डाइव करना पड़ेगा, बिकॉज ऑन पेपर या फिर ऑन द सर्फेस ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि 2.54 डिसमिसल्स वो एवरेज कर रहे हैं पर गेम, बट अगर मैं उन्हें फर्दर ब्रेक डाउन करूँ और यहाँ पे हमें थोड़ी ट्रू पिक्चर मिलेगी। टेस्ट मैचेस में उनके जैसे कि तुमने कहा 355 डिसमिसल्स हैं आउट ऑफ 479। राइट। दिस बेसिकली मीन्स कि उन्होंने ऑलमोस्ट हर टेस्ट मैच में अपने जो खेला है ऑलमोस्ट 4 डिसमिसल्स इनकैश करें, जो कि बहुत एबनॉर्मल एवरेज है, बहुत अच्छा है। पर उसका फ्लिप साइड क्या हो जाता है कि जो बचे हुए डिसमिसल्स हैं वो ओडीआई में आए हैं और वो बहुत कम हो जाते हैं। राइट। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं 92 गेम्स में सिर्फ 124 डिसमिसल्स हैं। ओके। तो वहां पे थोड़ी एवरेज भी मीडियोकर हो जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स ऑन द सरफेस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, बट वो काफी हद तक टेस्ट मैचेस की वजह से प्रोटेक्टेड है। तो ये बात तो है फॉर श्योर, बट क्या हम लोग को उनको रखना चाहिए फॉर द फाइनलिस्ट? मतलब अगर वो इतने पहले खेले हुए हैं, आई थिंक ओडीआई मैचेस में उन्होंने ठीक ठाक खेले हैं, इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने कम खेले, एंड गिवन की आई गेट कि वो पार्ट है कि थोड़े टेस्ट की वजह से उनके स्टार्ट्स थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बट इन माई ओपिनियन मतलब कितना भी हम लोग एवरेज लेके चल लें, बट आई थिंक स्टंपिंग इज जस्ट टू लो। मतलब 16 की स्टंपिंग होना एंड ओडीआई में सिर्फ 4 की होना, आई थिंक काफी ज्यादा पूरे कम है। करियर में आपके सिर्फ 16 स्टंपिंग। हाँ राइट, मुझे लगता है काफी कम है। एंड पता यहाँ पे कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार क्या पता स्टंपिंग आई ना हो, हमने कौन सा हर मैच देखा है। हाँ। बट द पॉइंट इज कि एक ना पर्टिकुलर बेंचमार्क बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रैंक नहीं कर रहे हैं किसी को, वी आर हेयर टू डिटरमिन कि ग्रेटेस्ट विकेट कीपर ऑफ ऑल टाइम कौन है। और जब वो बेंचमार्क बनता है ना कि आपके क्रिकेट के स्पोर्ट में हजारों प्लेयर खेले हुए हैं आज तक, उसमें से सिर्फ एक ही विकेट कीपर होगा जो सबसे बेस्ट होगा। राइट। तब उस कॉन्टेक्स्ट को, उस ग्रैंडर पिक्चर को अगर आप लेके सोचेंगे ना, तो आपको शायद पता चलेगा कि वो जो स्टंपिंग्स जो हम लोग सिर्फ 16 की बातें कर रहे हैं, वो उस ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में काफी कम हो जाता है। हाँ। सो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक दिस इज दैट वन गाय जिसको मुझे लगता है कि स्टैट्स की तरफ से एक केस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनता है हाईएस्ट एवरेज होने का, बट जैसे कि हम लोग उसको ब्रेक डाउन अगर फर्दर करेंगे तो हमें समझ में आता है कि शायद मिस आउट कर जाएंगे। तो इज ही मिसिंग आउट ऑन योर लिस्ट? आई थिंक फॉर मी कर रहे हैं मिस आउट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेम देन। नेक्स्ट नेम है हमारा, आई थिंक ये और भी ज्यादा नाम जाना जाएगा, क्विंटन डी कॉक। सबको ही पता होगा, साउथ अफ्रीकन प्लेयर। इनके स्टैट्स भी आई थिंक काफी ज्यादा अच्छे हैं। 274 मैचेस में इन्होंने 521 डिसमिसल्स लिए, व्हिच इज द 6th मोस्ट एवर। एंड बाय द वे ये ऑफ कोर्स क्विंटन डी कॉक अभी भी खेल रहे हैं, तो ये एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ये स्टैट्स हैं, ये स्टैट्स आगे और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो मतलब ही कैन बी मच हायर ऑन द लिस्ट व्हेन ही रिटायर्स। टेस्ट में भी आई थिंक उनका एवरेज काफी ज्यादा अच्छा है, 2.36 का है। ओडीआई में 1.48 का है, T20 में 1.16 का है। आई थिंक ये ही इज वन ऑफ द फ्यू विकेट कीपर्स जिनका तीनों फॉर्मेट में काफी ज्यादा अच्छा एवरेज मेंटेन कर के रखा हुआ है उन्होंने। ऑल्सो T20 एवरेज में इनका मोस्ट डिसमिसल्स है 92, राइट, सबसे ऊपर। अच्छा, आई थिंक आर यू श्योर अबाउट दैट? हाँ राइट। ओहो, ओके। हाँ तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज हो गई। राइट। आई थिंक मैं किसी और का नाम लेने वाला था इसके लिए, बट आई एम ग्लैड कि तुमने करेक्ट कर दिया, बिकॉज मेरे हिसाब से कोई और था। अच्छा, ओके। बट एक मैं बात यहाँ पे ये कहूंगा कि फर्स्ट इन 92 डिसमिसल्स एंड अभी 100 भी हो जाएंगे बहुत जल्दी, पॉसिबली तो वीडियो रिलीज होगी। द पॉइंट इज कि क्विंटन डी कॉक बहुत जो शॉकिंग स्टैट मुझे लगा, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की हिस्ट्री में 2nd मोस्ट डिसमिसल्स
बाय विकेट कीपर पूरी हिस्ट्री में, वो क्विंटन डिकॉक ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, ओके। फर्स्ट जो होगा उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, बट जो सेकंड नंबर पे है वो क्विंटन डिकॉक ही है अपने। राइट। एंड क्विंटन डिकॉक इज दैट वन गाय, देखो ऑफ कोर्स टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट ले लिया था, और मुझे उसके वजह से लगता है कि पॉसिबली जो क्विंटन डिकॉक के ओवरऑल स्टैट्स होंगे करियर के एट द एंड ऑफ हिज करियर वो काफी हैम्पर होंगे, हो जाएंगे, बिकॉज टेस्ट मैच में आपको एक मैच में 2 इनिंग्स मिलती हैं, एंड काफी चांसेस होते हैं कि आप बैट्समैन को बीट करके एज निकालो। राइट। एंड साउथ अफ्रीका में तो स्पेशली कंडीशंस ऐसी होती हैं, तो काफी चांसेस थे और डिसमिसल्स बढ़ाने के जो कि वो पॉसिबली मिस आउट कर जाएंगे। बट देन अगेन आई डोंट थिंक ही वुड प्ले फॉर दैट स्टैट, एंड regardless of that I think he's a very good wicket keeper, possibly one of the better ones in our generation. हाँ. So does he make the cut? मुझे लगता है क्योंकि इनका हम लोग टोटल डिसमिसल्स का भी हम लोग ब्रेक डाउन करें तो 480 कैचेस एंड 41 स्टंपिंग्स है। आई थिंक 41 इज स्टिल अ रिस्पेक्टफुल अमाउंट जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से, एंड स्पेशली गिवन कि इनके तीनों फॉर्मेट में एवरेज भी काफ़ी अच्छी है। आई थिंक मेरे लिए क्विंटन डिकॉक आगे जाएंगे। आई पर्सनली फील जो भी अभी मेरे रोस्टर में 1-2 नाम और भी है, एंड मैं ऐसा मानता हूँ कि वो नाम स्टैटिस्टिकली एंड इम्पैक्ट वाइज क्विंटन डिकॉक से ज़्यादा सुपीरियर होने वाले हैं। Okay. तो आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, एंड अभी मैं उनको डिस्क्लोज करूंगा तो व्यूअर्स को ही पता चल जाएगा। सो फॉर दैट रीजन आई बिलीव कि जब मुझे पता है कि वो फाइनल कट के लिए नहीं आने वाले, तो वाई यू नो बीट अराउंड द बुश एंड उनको झूठी तसल्ली नहीं। हाँ, मेक सेंस। सो आई थिंक फॉर दैट रीजन ही विल बी मिसिंग आउट फॉर मी। डू यू एग्री विद दैट? हाँ, मतलब मेरा पॉइंट ये था आगे जाने का कि आई थिंक एकदम बॉटम टियर में नहीं आ रहे हैं क्विंटन डिकॉक। नहीं, फॉर श्योर आई थिंक यार जो भी इस लिस्ट में आ रहे हैं वो बिल्कुल ही बॉटम टियर तो वैसे ही बिलोंग नहीं करते। नहीं, मतलब मैं वो कह रहा हूँ कि टॉप के बॉटम में। हाँ उसके हिसाब से। दैट्स अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट, बट आई थिंक हाँ वो मिस आउट कर जाएंगे। हाँ, ठीक है। अभी तक काफी हमारा आई थिंक काफी आराम से चल रहा है, हाँ, हमारा अच्छी नैया चल रही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक क्योंकि इसमें हम लोग स्टैट्स पे काफी रिलाई कर सकते हैं, राइट, तो हमारे लिए थोड़ा आसान भी है एनालिसिस करना, बट आगे जाके बहुत मुश्किल होने वाला है, एंड थोड़ा और मुश्किल में करता हूँ अगला नाम लेके, विच इज इयान हीली। अच्छा, इयान हीली जो है ना अपने ऑस्ट्रेलिया के ही विकेट कीपर थे, एंड जो मैंने ब्रैड हडन के लिए कहा था कि उनके अपने कंट्री के ही कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनका मैं नाम लूंगा जो कि उससे सुपीरियर रहे हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है एलिमिनेट करना नाम को। दिस इज दैट वन नेम, बिकॉज आई टेल यू बाय 628 डिसमिसल्स। अब हम लोग थोड़ी एलीट कैटेगरी में आ रहे हैं। 628 डिसमिसल्स इन जस्ट 287 गेम्स। दिस इज सम क्रेजी फीट इन माई ओपिनियन। ठीक है, इसका अगर मैं ब्रेक डाउन बताऊं, एवरेज ऑफ 2.18, स्टेलर एवरेज वंस अगेन, जिसके भी एवरेज वंस अगेन आई रिएटरेट, जिसकी भी एवरेज 2 के ऊपर है, बहुत अच्छी एवरेज है। आई थिंक वो सब एक लेवल पे आके सेम हो जाते हैं। ट्रू। मैं ब्रेक डाउन बताऊं तो वही बहुत अच्छा है 628 डिसमिसल्स का। उसमें से 395 टेस्ट में आए हैं और बचे हुए 233 जो है वो ओडीआईज में आए। ऑफ कोर्स उस टाइम पे T20s होते ही नहीं होते थे। बट मैं एक बहुत तगड़ा स्टैट बताऊं जो मुझे लगा, which just goes on to show कि वो एटलीस्ट अपने एरा के तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थे ही थे। ही वॉज द फर्स्ट विकेट कीपर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिन्होंने 600 डिसमिसल्स जो है पहुंचे थे, जिन्होंने वो माइलस्टोन क्लियर करा था। तो फर्स्ट थे और अपने टाइम पे टॉप मोस्ट विकेट कीपर रहे थे अंटिल सम अदर पीपल केम इन एंड उन्होंने नए बेंचमार्क्स लगा दिए। राइट, बट अपने टाइम तक तो ही वाज श्योरली द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर, एटलीस्ट स्टैटिस्टिकली तो फॉर श्योर। व्हाट डू यू से अबाउट हिम? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि ऑब्वियसली इयान हीली, मैं पहली बता देता हूँ, मेरे हिसाब से शायद आगे जाने वाले बिकॉज ऑफ द रीजन दैट यू स्टेटेड। ऑल्दो मुझे एक चीज़ ऐसी लगती है कि टेस्ट ऑन ओडीआई में हम लोग उनकी एवरेज देखें तो वो क्विंटन डिकॉक से कम है। What do you have to say about that? यार आई थिंक फर्स्टली क्विंटन डिकॉक का मुझे ना ये भी लगता है कि स्टैटिस्टिक्स तो चलो एक साइड पे हो गए, बट जो मैंने कहा ना कि थोड़ा सा इम्पैक्ट भी मैटर करता ही है एट द एंड ऑफ द डे। ऑफ कोर्स उतना नहीं करेगा जितना हम लोग बैटिंग और बॉलिंग में बात करते हैं तो, बट आई थिंक क्विंटन डिकॉक स्पेशली राइट नाउ हैज अ लॉन्ग वे टू गो, एंड पॉसिबली इम्पैक्ट वाइज एंड स्टैटिस्टिकली भी आई फील अभी वो और क्योंकि तो है जो हमने पिछले पॉडकास्ट में आई थिंक डिस्कस किया था ये कि लॉ ऑफ एवरेजेस आ जाती है बात। अगर मान लो अपने पहले 10 मैचेस खेले और हमने कैप्टन का एग्जांपल लिया था उसमें, मान लो मैं कैप्टन हूँ किसी टीम का एंड मैंने पहले 10 मैचेस कैप्टनसी करी और मैं 10 के 10 मैचेस जीत गया, तो ऑन पेपर में रिकॉर्ड 100% का है, 100% विन रेट है। बट जब मैं 10 की जगह 500 मैचेस कैप्टन करूंगा तो क्या गारंटी है इस बात की कि अच्छा ट्रैजेक्टरी अभी 10 में से 10 की है तो 500 में से 500 हो जाएगी। ट्रू, इवेंचुअली लाइफ विल कैच अप, लक विल कैच अप, और लॉ ऑफ एवरेजेस का मतलब यही है कि अगर आप अभी ऊपर जा रहे हो तो आप नीचे भी आओगे एंड एट द एंड ऑफ द डे वो सब इवन आउट हो जाएगा। बेसिकली आप जितनी बार ट्राई करोगे उतनी बार आप फेल भी कर ही जा सकते हो। एंड वही था ना कि
every other match is one step closer to a failure if you are winning all along, Right. and every other match is one step closer to a victory if you have been failing for a while. हाँ. तो वो it's just about some new result is about to come. Okay. वरना विराट कोहली भी हर मैच में 100 ही मार रहा होता जैसे 2016 में था. तो आई थिंक क्विंटन डिकॉक के साथ वो चीज भी होगी. एज ही विल प्ले मोर गेम्स, वो स्टैटिस्टिक जो है वो भी थोड़े ऊपर नीचे होंगे. Right. प्लस ही इज नॉट रिटायर्ड. आई थिंक अभी और डिसमिसल्स भी आएंगे. पॉसिबली अगर हम लोग वीडियो दोबारा बनाए, इसका एक हम लोग रिवैम्प्ड वर्जन करें आज से 5 साल बाद, तो आ सकता तो है शायद मे बी ही विल बी देयर, हु नोज. हाँ. बट राइट नाउ आई थिंक यान हीली शुड बी देयर. एंड वंस अगेन आई थिंक टेस्ट मैचेस में कीपिंग करना इज वे मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर फॉर्मेट. बहुत मतलब मैं, और यहाँ पे मैं अपनी वो कहानी बताता हूँ. राइट. स्टोरी टाइम, थोड़ा पर्सनल टच देने पॉडकास्ट को. मैं था 9th क्लास में होऊंगा शायद मैं, ठीक है, और मैं स्कूल टीम में नया नया आया था. बट मतलब मेरे कोच, जो हमारे कोच थे स्कूल के, तो उन्होंने मतलब मेरे को ट्रस्ट करके टीम में ले लिया था स्टार्टिंग में. आई वाज परफॉर्मिंग वेल. और मैं मतलब शायद व्यूअर्स को नहीं पता हो, शायद तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, बहुत व्यूअर्स को मैं बता दूँ, आई वाज एन ओपनिंग बैट्समैन एंड पार्ट टाइम तो नहीं कहूँगा, थोड़ा बेटर था पार्ट टाइम से, बट ऑफ स्पिन भी डालता था साथ में. तो उस मैच में क्या हुआ, हमारे जो विकेट कीपर साहब थे, मेरे ओपनिंग पार्टनर ही थे, उनको कुछ इंजरी हो गई या क्या हो गया, और उनको, हमने पहले बैटिंग करी थी और बहुत अच्छा टारगेट नहीं दिया था. छोटा सा ग्राउंड था, तुम खेलो उस ग्राउंड में. अच्छा, वो वाला ग्राउंड है वो. ओके. तो वहाँ पे काल हुवर वाला है क्या? तो वहाँ पे मैं मतलब हमने बैटिंग करी, सबने गंदा परफॉर्म किया था एकदम. हाँ. और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत कम टारगेट था, 20 ओवर का मैच था, और बच्चों का ही मैच था, 9th क्लास के थे हम लोग, इंटर स्कूल चल रहा था, आई थिंक अंडर 15 था शायद. और उसमें क्या हुआ, हमारी जब बॉलिंग की बारी आई तो हमारे विकेट कीपर भाई साहब जो थे वो जल्दी से इंजर्ड हो गए. वो मेरे से 1 साल और छोटा था शायद. ओके. तो फिर ये हुआ कि मतलब आधे ओवर निकल चुके थे, 10 ओवर के आसपास हो चुके थे, एंड कुछ क्रैम्प वगैरह आ गया था. सो ही हैड टू लीव द फील्ड. और कीपर और कोई भी नहीं हमारी टीम में. मतलब किसी ने दूर दूर तक, ऐसा होता ना कि 10 ऐसी सड़क से चलते लोगों को उठा लिया था टीम में, क्योंकि उस टाइम पे हमारी टीम अच्छी नहीं थी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. तो उस टाइम पे था कि अब कौन कीपिंग करेगा. तो मैं अगर अंडर 15 है तो मैं ऑलरेडी 14 साल का था वहाँ पे, सबसे शायद बड़ा मैं ही था. तो सर ने कहा भाई उठा कीपिंग कर. अब मैंने कहा सर मेरे को आती नहीं, मैंने ना जिंदगी में कभी कीपिंग करी है, ना मैंने ट्राई करा है कोई वैसे बॉल पकड़ने का. मैं कवर्स पे फील्डिंग करता हूँ, स्लिप पे करता हूँ, मैं कहाँ से कर लूँगा कीपिंग. तो सर ने कहा बेटा और कोई चारा तो है नहीं, करना ही पड़ेगा. एंड माइंड यू वहाँ पे वो पिच प्रॉपर पिच नहीं थी, वो मैटिंग होती थी, और मैटिंग भी कुछ जगहों से फटी हुई थी. ओके. उस लेवल का मैच था वो उस टाइम पे, बिकॉज ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता स्कूल लेवल पे, स्पेशली एनसीआर में. तो मैं आई एम वेरी सैड अबाउट इट. तो मेरे को फिर करनी पड़ी मजबूरन विकेट कीपिंग. और इतना मतलब मैंने पहले 1-2 बॉल ट्राई करी स्पिनर पे, और बहुत इजीली मैंने छोड़ दी सारी बॉल. मैं ग्रैब ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि स्पिनर पे यू आर राइट नेक्स्ट टू द विकेट, एकदम पास में खड़े होते हो. तो मैंने कहा भाई मेरी बस की नहीं हो रही है, अब मेरे को भी रन बचाने हैं, वरना तो मैं 22 के रन देते थे, पीछे चौके होते रहेंगे, अब गेम तो ऐसे ही निकल जाएगा. पीछे खड़े हो गए भाई. मैं 2-3 फीट पीछे खड़ा हुआ था स्पिनर्स पे, और उस पे भी जो फील्डिंग की तरह नहीं, ब्रिज बना के हम लोग फील्डिंग करते हैं, मैं वैसे पकड़ रहा था. मैं स्क्वाटिंग पोजीशन पे नहीं पकड़ रहा था बॉल को, क्योंकि इतना मुश्किल था. एंड आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि आप जो बंदा पूरे मैच में स्क्वाटिंग कर रहा है, हर बॉल पे आपको स्क्वाट करना पड़ रहा है, और उठ रहे हो फिर आप बॉल पकड़ने के लिए फिर दोबारा स्क्वाट कर रहे हो. इन द हीट ऑफ द मोमेंट आप रियलाइज नहीं करते हो, बट बहुत टैक्सिंग होता है आपकी बॉडी के लिए. जस्ट इमेजिन आप जिम जा रहे हो और आपसे कहता है जी आप 1000 स्क्वाट्स मार रहे हो. जस्ट इमेजिन, ठीक है. 1000 तो चलो मैं आई थिंक 1000 100 ही मान लो यार. नहीं, टेस्ट मैचेस के लिए 1000 इज आई थिंक गुड इनफ. कम. हाँ मतलब उतना रेलेवेंट रहेगा. मैं कौन सा कह रहा हूँ कि लगातार 1000 मारो, ब्रेक लेके मारो. बट द पॉइंट इज कि अगर T20 का भी मैच हो रहा है और 120 बॉल्स होती हैं, और ऑफ कोर्स कुछ एक्स्ट्रास भी होंगे, आप अराउंड 140 स्क्वाट्स तो आराम से कर रहे हो, और उसके बाद आपको बैटिंग करनी होगी. आई थिंक पीपल डोंट रियलाइज कितना फिजिकली टैक्सिंग होता है, और कितना अलग लेवल की फिजिकल सुपीरियरिटी चाहिए होती है आपको, मेंटल टफनेस चाहिए होती है टू बिकम अ विकेट कीपर एंड देन ऑल्सो स्कोर रन्स व्हेन यू कम इनटू बैट. राइट. सो उस दिन ना मेरी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई विकेट कीपर्स के लिए, बिकॉज दैट इज अ स्किल सेट दैट कई सारे क्रिकेटर्स भी कहेंगे कि हम नहीं कर सकते, इसके लिए एक स्पेशलाइज बंदा ही चाहिए होता है. सो यहाँ पे यान हीली के लिए मैं वही कहूंगा कि जिस बंदे ने अपना मेन एरा जो था टेस्ट में निकाला है, क्विंटन डिकॉक हैज रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट मैचेस ऑलरेडी. राइट. आई थिंक आई ऑलवेज हैव स्लाइटली मोर रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर समबडी हु हैज डन इट इन द टेस्ट फॉर्मेट. आई थिंक इट्स मोर डिफिकल्ट. ऑल्दो मतलब is it actually more difficult, या फिर it is because कि you're a cricket purist obviously and you like test I think it's factual. No, तुम खुद ही सोच रहे हो, अगर इंडोरेंस का टेस्ट कहाँ ज्यादा हो रहा है, फिजिकली तुम ड्रेन कहाँ हो रहे हो. अगर तुम्हें कह दिया जाए कि तुम्हें सिर्फ 20 ओवर वो चीज करनी है, एज अपोज टू अ टेस्ट मैच जहाँ पे एक सेशन में भी 30 ओवर्स होते हैं, तो नेचुरली तुम्हें ज्यादा टैक्सेशन तो वहीं पे तुम्हारा कटेगा ना पूरा बॉडी पे.
तो आई थिंक वो एक लेजिट चीज़ है. एंड ऑफ कोर्स जो रेड बॉल होती है वो हरकत भी ज़्यादा करती है, सो यू हैव टू बी मच मोर अलर्ट. एंड माइंड यू टेस्ट में ज़्यादा डिफिकल्टी और भी क्यों होती है, लिमिटेड ओवर्स में ऑलमोस्ट हर बॉल में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो यू आर ऑलवेज मेंटली स्विच्ड ऑन. टेस्ट मैचेस में इट इज़ वेरी इजी टू गेट स्विच्ड ऑफ. हम लोग स्लिप फील्डर्स के साथ कितनी बार ही देखते हैं, कई बार सो रहे होते हैं, जागे नहीं होते और कैच छूट जाता है. एंड द डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर इज मच मोर इन टेस्ट मैचेस बिकॉज बहुत मुश्किल से आपको सेटअप करके अर्न करना पड़ता है. टाइम के बाद आपके वो चांस आता है. और अगर आपने वो छोड़ दिया तो बैट्समैन फिर वो दोबारा गलती नहीं करता, क्योंकि बैट्समैन भी वो गलती तभी करता है जब वो सो रहा होता है. वो स्विच ऑन हो जाएगा दोबारा कि मैंने गलती कैसे कर दी. तो आई थिंक ये बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है, मेंटल एंड्योरेंस, मेंटल फिटनेस, एंड ऑफ कोर्स भाई आपकी टांगों में कितनी जान है. ओके, तो आई थिंक टेस्ट मैचेस फॉर श्योर मच मोर डिफिकल्ट है. राइट. So I think Ian Healy should be in the list. हाँ, should be. But let's move on to the next name. नेक्स्ट नेम हमारा आएगा भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट का नाम मैं लेने वाला हूँ अब, क्योंकि उनके स्टैट्स मतलब मुझे लगता है कि ये एकदम टॉप टियर वाले हैं. पहली बात तो 396 मैचेस में उनके 905 डिसमिसल्स हैं. क्रेजी, सेकंड मोस्ट एवर बिहाइंड अपना जो कि आगे नाम लेने वाले उनका भी, उन पे भी आएंगे हम लोग. मार्क बाउचर की बात करें. राइट. तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल अमाउंट ऑफ है गिलक्रिस्ट का. इसमें भी आई थिंक स्टंपिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. 813 कैचेस हैं विच इज़ द सेकंड मोस्ट एवर, एंड स्टंपिंग 92 है. तो 92 विच इज आल्सो सेकंड मोस्ट एवर. राइट. एंड फर्स्ट कौन होगा ये आप सोच के आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. सोच के रखिए, हम बता दें. क्या पता मार्क बाउचर भी हो भाई, क्या पता मोस्ट डिसमिसल. बट द पॉइंट इज कि एडम गिलक्रिस्ट के जो नंबर्स हैं, वंस अगेन टॉप जो क्रीम होती है ना, क्रीम ऑफ द टॉप मोस्ट प्लेयर, वहां पे आते हैं एडम गिलक्रिस्ट के. राइट. एंड द फन पार्ट इज इन जस्ट 396 गेम्स उन्होंने 905 डिसमिसल्स ऑब्टेन करे हुए हैं. राइट. मैं इसका अगर आपको और ब्रेकडाउन बताऊं थोड़ा सा, बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, विच इज ऑल्सो कमेंडेबल फैक्टर. टेस्ट में 416 है, ओडीआई में 472 है. बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लगते हैं मुझे. T20 में भी 17 डिसमिसल्स हैं, बट ज्यादा नहीं खेला था उन्होंने. द मेन पॉइंट हियर इज, विच इज आई थिंक ये अनडिस्प्यूटेड होने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल कट. बेस्ट एवरेज ऑफ डिसमिसल्स अमंग्स प्लेयर्स विद एटलीस्ट 200 गेम्स. ओके. इनसे ज्यादा भाई हमने रॉड मार्श की बात करी थी. 2.28 का है इनका ओवरऑल. रॉड मार्श की 2.54 की थी, एंड गिलक्रिस्ट की 2.28 की है. एंड रॉड मार्श ने जो है मैचेस से 188 खेले थे. तो वो लॉन्जेविटी वाली बात आ जाती है, लॉ ऑफ एवरेजेस भी आ जाता है. लॉ ऑफ एवरेजेस आ जाता है, जैसे हमने पहले कहा था. लॉ ऑफ एवरेजेस को बीट करके भी उनकी इतनी तगड़ी एवरेज रही है. 2 पॉइंट कितना बोला था मैंने, 2.28 है. 2.28 राइट. सो आई थिंक ये अनडिस्प्यूटेड फाइनल कट के लिए क्वालिफाई करेंगे. एंड अगर मैं और कुछ स्टैट्स दूं आपके लिए, सेकंड मोस्ट डिसमिसल्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआईज एज वेल एज टेस्ट मैचेस एंड ओवरऑल एज वेल. अब फर्स्ट कौन है, यहीं पे जो है ये डिबेट थोड़ी नुआंस्ड हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग नाम आने वाले हैं और इसीलिए मुश्किल होने वाला है चूज करने के लिए कि कौन बेस्ट है. बट फॉर नाउ गिलक्रिस्ट हर जगह पे सेकंड नंबर पे आ ही रहे हैं. सेकंड. एंड एक और स्टार्ट मैं बोलूंगा, टेस्ट क्रिकेट में बेसिकली इनके सेकंड मोस्ट स्टंप्स भी हैं, 37. तो वो भी बहुत बड़ी बात है. एंड द पॉइंट इज कि गिलक्रिस्ट सेकंड नंबर पे है इसलिए है क्योंकि उन्होंने मैचेस कम खेले. जो लोग फर्स्ट पे होंगे उन्होंने मैचेस कई ज्यादा खेले. ट्रू. तो इसीलिए एवरेज गिलक्रिस्ट की बेस्ट है अमंग्स्ट ऑल द प्लेयर्स. इन्होंने 200 मैचेस खेले. तो आप ये मतलब मिसगाइड नहीं होना चाहिए यहाँ पे किसी को एट दिस पॉइंट. आई होप कि सेकंड नंबर पे हैं तो मतलब कि ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज मैचेस कम खेले. बट स्टिल उनके 900 से ऊपर डिसमिसल्स है. दैट इज अ क्रेजी. हर स्टार्ट के पीछे कॉन्टेक्स्ट होता है, वो भी जानना जरूरी है. सो आई थिंक मैं गिलक्रिस्ट को और डीप में एक्सप्लोर करूंगा विद सम मोर स्टैट्स जब हम लोग कंपेयर करेंगे विद सम अदर ग्रेट्स. फॉर नाउ लेट्स पुश हिम इन द फाइनल कट. फाइनली अभी तक 2 ऑस्ट्रेलियंस है. ये ऑस्ट्रेलियंस का क्या सीन है भाई, हर जगह ऑलराउंडर हो, बॉलर हो, बैट्समैन हो, हर जगह पहुंच जाते हैं. सो आई थिंक गिलक्रिस्ट तो अनडाउटेडली जाने वाले हैं. राइट. एंड मैं लूं नेक्स्ट नाम फिर. आई थिंक हमारा नेक्स्ट नाम, मैं थोड़ा सा सरप्राइज था ये नाम देख के, बिकॉज आई टेल यू भाई द नेम इज कुमार संगकारा. एंड कई लोग कह रहे होंगे सरप्राइज कैसे हो सकता है भाई, इतना तगड़ा नाम है. ऑफ कोर्स राइट. जेन्युइनली आई फुल्ली एग्री कि आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड्स ऑफ द गेम है. But that is the whole point. I remember him as a legend for his batting. हिस्ट्री में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सचिन के बाद सेकंड मोस्ट इंटरनेशनल रन संगकारा के रहे. नहीं, जनरल बिकॉज क्योंकि बैटिंग स्टैट्स भी उनके एकदम टॉप टियर क्वालिटी वाले हैं. तो आई थिंक नेचुरल होगा भी, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट में आते हैं. एंड विकेट कीपिंग में भी आई थिंक जो हमने कहा ना कि हम लोग विकेट कीपर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग विकेट कीपर बैट्समैन की बात नहीं कर रहे हैं. आई थिंक संगकारा विकेट कीपर बैट्समैन भी नहीं है. आई थिंक इज अ बैट्समैन विकेट कीपर. मतलब बैट्समैन फर्स्ट देन विकेट कीपर. Yes, I think like I hope everybody understands
डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू टर्म्स, बिकॉज संगकारा ने भी अपने पूरे करियर में विकेट कीपिंग नहीं करी है, एंड में आते आते और पहले स्टार्टिंग में भी कुछ टाइम ऐसा रहा है जब उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं करी थी. एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज रेयर पीपल आज के टाइम पे स्पेशली, क्योंकि विकेट कीपर्स को हम लोग देखते हैं, जो विकेट कीपर होता है वो यूजुअली लो डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करने आता है. इनफैक्ट हमने जितने भी नाम लिए उनके साथ भी आप मेजरली वही देखते हैं. क्विंटन डिकॉक इज एन एक्सेप्शन आई थिंक. संगकारा वाज दैट गाय जिसने इतने सालों तक वन डाउन पे बैटिंग करी है एंड इतने ज्यादा रन भी बनाए. लाइक क्विंटन डिकॉक हैज नोवेयर नियर द रन्स, द अमाउंट ऑफ रन्स दैट संगकारा हैज स्कोर्ड, which is why I'll always remember Sangakkara as a batsman first. And अगर हम लोग stats को भी explore करें तो on the face of it he is, mind you, क्रिकेट की हिस्ट्री में 4th हाईएस्ट डिसमिसल्स हैं संगकारा के. राइट, टॉप 4 में आते हैं वो स्टैटिस्टिकली. बट अगर मैं उसका ब्रेकडाउन बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि क्यों उनका बैटिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन शायद थोड़ा और ज़्यादा मेमोरेबल है. सो वुड यू लाइक टू शेयर सम स्टैट्स? सबसे पहले तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं एंड पर्सनली मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था ये नाम होना, क्योंकि इससे पहले हम लोग जब बैट्समैन की बात करें तो मैंने इन जनरल ऑब्वियसली विकेट कीपर्स की बात कही, तो उसमें मेरे को पता था कि बैटिंग काफ़ी अच्छी है स्पेसिफिकली उनकी. अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो इनकी सेकंड मोस्ट एवर स्टम्प्स हैं, बिहाइंड ऑब्वियसली जो नेक्स्ट नेम आने वाला है. बट 139 हाई बिल्ड कर रहे हैं. मुझे हाँ वैसे सबको पता ही होगा, बट ठीक है. सेकंड मोस्ट स्टम्प्स एवर 139 इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ, जो भी हम लोग बैलेंस की बात करते हैं काफी अच्छा अमाउंट है. बहुत अच्छा बैलेंस है. 539 कैचेस एंड 139 स्टंपिंग्स, बहुत अच्छा बैलेंस. एंड एक अच्छा स्टार्ट ये है कि ओडीआई में ही हैज द मोस्ट डिसमिसल्स, 482 के. राइट. तो अगेन काफी ज्यादा अच्छा रिटरेट कर रहा है कि इवन मोर देन गिलक्रिस्ट, मार्क बाउचर एंड द नेम दैट वी विल स्पीक ऑफ. राइट. एंड ओडीआई में भी उनके सेकंड मोस्ट हाईएस्ट स्टंप्स हैं, 99 है. राइट. हाईएस्ट कौन है वो भी बताएंगे. बट ये तो देखो तारीफ की बातें हो गई. इनफैक्ट आई थिंक मैं तारीफ आई थिंक तुमने काफी कर दी है. मैं थोड़ा सा एक अदर आर्गुमेंट देता हूँ. राइट. जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. पहली बात तो ही हैज द लोएस्ट एवरेज ऑफ डिसमिसल्स इन द होल लिस्ट, व्हिच इज वेयर आई वाज कमिंग टू कि आई विल ऑलवेज रिमेंबर संगकारा एज अ बैट्समैन फर्स्ट. उन्होंने 678 करियर डिसमिसल्स करे हैं, व्हिच इज मोर देन द लाइक्स ऑफ इवन इयान हीली. बट इयान हीली उस फाइनल लिस्ट में आते हैं एंड संगकारा मेरे लिए नहीं आएंगे. शायद मैं थोड़ा जल्दी बोल दूंगा, लोग शॉक हो गए होंगे. द रीजन इज भाई 1.14 की एवरेज रही है उनकी, विच इज द लोएस्ट अमंगस्ट एवरीबडी. टेस्ट मैचेस में सिर्फ 151 डिसमिसल्स हैं. हाँ, राइट. एज अपोज टू ओडीआई, राइट, वो भी सबसे कम है. एज अपोज टू ओडीआईज यहाँ पे 482 हैं. हाँ. एंड T20s में भी वेरी रिस्पेक्टेबल 45 है, विच शोज अ गुड बैलेंस. बट टेस्ट में मेरे ख्याल से थोड़ा पीछे हो जाते हैं. एंड एज आई सेड मैं टेस्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा फॉर श्योर. एक मैं और बात आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोग ओडीआईज की बातें कर रहे हैं, एक्चुअली मैं ये ना स्टार्ट थोड़ा बाद में बोलता हूँ बिकॉज इसके लिए जो अगला नाम बोलने वाला है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट के लिए. बट एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू? नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से भी इन जनरल मेरा कंसेंसस यही है कि मैं यही थोड़ा शॉक था इस चीज़ से कि टेस्ट फॉर्मेट में बेसिकली उनके स्टार्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं. एंड मुझे यही शौक नेक्स्ट नाम सुन के भी हुआ था, क्योंकि नेक्स्ट जो नाम लेने वाला हूँ मैं. अभी मैं एक चीज़ लाइक जस्ट टू एंड ऑन अ रिस्पेक्टेबल नोट फॉर संगकारा, आई विल जस्ट से कि एक बहुत अच्छा स्टार्ट मुझे लगा ओडीआई वर्ल्ड कप्स में. मोस्ट डिसमिसल्स हैं उनके. ओके. एज अ विकेट कीपर. अच्छा, ओडीआई वर्ल्ड कप 54 डिसमिसल्स रहे हैं उनके एंड इनसे ज़्यादा किसी के भी नहीं है. तो आई थिंक दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि बिग ओकेजन के प्लेयर रहे हैं. बट हम लोग पूरे करियर की बातें कर रहे हैं, सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे हैं. एंड फॉर दैट रीजन इतनी लो एवरेज होना, एंड आई थिंक इनफैक्ट आप खुद ही मतलब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है. आप जो मैं स्टैट बता रहा हूँ आप सुन के आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा मिसमैच है. 594 गेम्स खेले हैं विच इज जस्ट 6 लेस देन 600. Right. और 678 डिसमिसल्स ही है. तो काफी कम गैप है दोनों चीजों में. एंड एज अपोज टू समबडी लाइक से एडम गिलक्रिस्ट जिन्होंने सिर्फ 396 गेम्स में 905 डिसमिसल्स करे हुए थे. तो वो गैप आप मैचेस और डिसमिसल्स में देख सकते हैं कितना ज्यादा है. तो क्लियर हो जाता है कि संगकारा बेस्ट विकेट कीपर तो नहीं हो सकते. ऑल्दो वन क्वेश्चन हियर मुझे लगता है कि क्या इम्पैक्ट वाइज कुछ कोटा लग सकता है? नहीं, फॉर श्योर रहेगा, विच इज वाई मैंने वर्ल्ड कप को भी स्पेसिफिकली मेंशन करा संगकारा के लिए, बिकॉज बड़े मैच में इम्पैक्ट उन्होंने दिया है फॉर श्योर. बट अगर मैं ओवरऑल करियर की बात करूं, आई थिंक संगकारा हैज ऑलवेज गिवन मच मोर इम्पैक्ट विद हिज बैटिंग. ओके. एंड क्योंकि हम लोग विकेट कीपिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ही विल मिस आउट. राइट. बट अब आते हैं अगले नाम पे जिसके बारे में हम बहुत देर से बात कर रहे थे. क्या लग रहा है भाई, तक लिसनर्स को क्या लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा अब तक? आई थिंक समझ गए होंगे. मुझे लगता है कि आधे लोगों ने वीडियो पे क्लिक इसलिए करा होगा कि उन्हें पता होगा कि ये नाम कहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं. बट
आते हैं भाई उस नाम पे, महेंद्र सिंह धोनी, course, ऑब्वियसली द महेंद्र सिंह मोस्ट धोनी। पॉपुलर नेम ऑन दिस लिस्ट। कीपिंग स्टैट्स उनकी भी बहुत क्रेजी हैं। भाई ये बहुत शॉकिंग सेगमेंट होने वाला है, हाँ, पहले से हाँ, बता दूं। हाँ, कुछ exactly. कुछ चीजें मैं सुन के मतलब सोच के दिमाग खराब हो गई, ये कैसे हो सकता है, सो 538 इन अ गुड वे मैचेस, एंड इन अ बैड वे। राइट, 538 मैचेस खेले उनने, उसमें से उनके डिसमिसल्स 829 है, विच इज द थर्ड मोस्ट एवर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, थर्ड हाईएस्ट है। एंड अगर हम लोग उनकी स्टंपिंग की बात करें बेसिकली, जिसपे हम लोग इतने टाइम से इतनी इंपॉर्टेंस डाल रहे हैं, 195, ओ भाई, क्रेजी भाई साहब। इससे पहले संगाकार थे 130s में थे। नोबडी, मतलब जस्ट इमेजिन द गैप, हाँ, राइट, 130s एंड 195, 60 कुछ का गैप है। आई थिंक लेट्स जस्ट स्टेट दिस वेरी क्लियरली, cricket, the sport of cricket has not seen a better stumper than MS Dhoni ever. easily. Ever. हाँ, Possibly won't see a greater stumper in a long time to come. I think धोनी, जहां तक स्टंपिंग की बात है, hands down, अगर विकेट कीपिंग सिर्फ स्टंपिंग की बात होती ना, right. ये वीडियो इतनी लंबी होती भी नहीं, ये पॉडकास्ट सिर्फ शायद 5-10 मिनट का होता, बिकॉज इट इज धोनी ऑल द वे, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड स्टंपिंग का, जैसे हमने अभी पहले कहा था कि संगाकारा के ऑन पेपर डिसमिसल्स बहुत ज्यादा हैं, बट एवरेज बहुत कम है, विच शोज कि ही हैज टेकन अ लॉट ऑफ मैचेस टू रीच टू दैट नंबर ऑफ डिसमिसल्स। राइट, बट अगर मैं धोनी के स्टंपिंग की बात करूं, उनकी एवरेज भी सबसे ज्यादा है। आई थिंक उनकी एवरेज 0.36 की है उनके पूरे करियर में, विच इज मच हायर देन एवरीबडी एल्स, इवन एडम गिलक्रिस्ट। राइट, तो मैं अगर मतलब स्टैटिस्टिक्स को रिलेटिवली कंपेयर करने पे आ जाऊँ ना, तो भी धोनी इज गेटिंग मोर स्टम्प्स पर गेम देन एवरीबडी एल्स ऑन द लिस्ट, Right. एंड ही हैज डन इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज ओवर 500 गेम्स। तो लॉ ऑफ एवरेजेस को भी मतलब हमने अकाउंट में ले ही लिया है ऑटोमेटिकली। राइट। तो स्टंपिंग में तो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, Exactly. बट व्हाट अबाउट द अदर स्टैट्स? अब हम लोग उनकी थोड़ा बेसिकली फॉर्मेट वाइज डिस्कस करते हैं थोड़ा। टेस्ट में उनकी एवरेज की बात करें, जो कि स्पेसिफिकली मेरे लिए थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। पहली बात तो 1.77 की एवरेज है। नाउ द थिंग इज की डिसमिसल्स की हमने बात करी, उसमें वो थर्ड मोस्ट एवर है उनकी। टेस्ट में उनकी एट्थ पे आते हैं वो बेसिकली। तो पर्सनली फॉर मी, मैं थोड़ा सोच रहा था कि शायद थोड़ा हाई अप आएंगे, बेसिकली टॉप 5 में तो आएंगे। तो वो चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी मेरे लिए। एंड सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज क्या है? हाँ, धोनी की ओवरऑल एवरेज में शॉक था ये देख के। एग्जैक्टली, हाँ, धोनी की ओवरऑल एवरेज इज ऑफ जस्ट 1.54। राइट। पूरे करियर में ही इज एवरेजिंग 1.54 dismissals per game. I think this is the second lowest in the list, Right. after Sangakkara. हाँ, हाँ, मतलब even Dinesh Ramdin had a better average. This थोड़ा is very shocking to shocking me. है, बहुत शॉकिंग कि धोनी, because like let me put it straight, I think he will go to the final cut for sure. नहीं, इजीली। मतलब मेरे लिए जो सबसे इंप्रेसिव चीज़ वो ये है, क्योंकि अभी मैंने फॉर्मेट वाइज बात करी, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि जैसे मैंने अभी टेस्ट फॉर्मेट की बात करी, उसमें सबसे ज़्यादा डिसमिसल्स थे उनके, विच इज़ 38 डिसमिसल्स कह रहा हूँ, स्टम्प्स है 38। ओडीआई की एवरेज बात करें, वो 1.28 की, वो भी काफ़ी अच्छी है, उसमें थर्ड मोस्ट डिसमिसल्स हैं उनके। एंड इसमें भी स्टम्प्स उनके सबसे ज़्यादा है 123। नाउ T20 की बात करें हम लोग, उसमें एवरेज उनकी 0.93 की है, विच इज, और उसमें उनकी सेकंड मोस्ट डिसमिसल्स हैं। T20 में भी आई थिंक 91 dismissals if I'm not wrong. हाँ 91 डिसमिसल्स तो हैं। मतलब जस्ट अभी क्विंटन डे कॉक ने ओवरटेक ही करा है। एंड इसमें भी उनके स्टम्प सबसे ज्यादा है, विच इज 34। तो think स्टंपिंग में stumping तो there's हर जगह वो आ गए हैं भाई साहब, और काफी मार्जिन से आ गए काफी हैं। मार्जिन से आ गए। Right. तो मतलब मैं धोनी के लिए ये बात कहूँगा कि, एंड ये एक ऑब्जर्वेशन थी जो कि बहुत आई थिंक एक टेक्निकल एस्पेक्ट से मैंने एनालाइज करा इस चीज़ को, एंड दिस इज जस्ट व्हाट आई पर्सनली सी एज अ पैटर्न। आई मे बी टोटली रॉन्ग हियर, बट तुम्हारा भी इसमें मैं, आई वुड लव टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। अभी हमने क्या कहा इस लिस्ट में? सबसे ज़्यादा स्टंपिंग किन दो प्लेयर्स की है? किन दोनों प्लेयर्स की है? संगाकारा एंड धोनी। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ओ, सब कॉन्टिनेंट। हाँ, ओके, क्यों? क्योंकि स्पिन फ्रेंडली ज्यादा है। राइट। ओके, Do you think? हो सकता है, हो सकता है। ये जस्ट मेरे दिमाग में आया था बिफोर वी वर गोइंग टू शूट दिस, काफी इंटरेस्टिंग ये चीज है कि बिकॉज स्टंपिंग का चांस स्पिनर पे ही आएगा, पेसर पे आदमी पीछे खड़ा होता है, राइट। तो स्टंपिंग की ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी हाँ, आपको। हाँ, और आप फॉरेन कंडीशंस में खेलते हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ ओवर्स आप पेसर से डलवाएंगे, एज अपोज टू सब कॉन्टिनेंटल प्लेयर्स जहाँ पे स्पिनर्स बहुत खेलने के लिए आते हैं। राइट। तो सही सीख रहे हो भाई तुम, तो तुम्हें समझ में आ गया। बड़ी है एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, बट आई स्टिल थिंक कि स्टंपिंग वाइज भी आई थिंक धोनी फिर भी बेटर है सबसे, हाँ। एंड दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द क्विकनेस इन हिज हैंड्स। हिज बॉडी इज जस्ट टू क्विक फॉर नॉर्मल बैट्समैन भाई। इसका मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल सबसे रिसेंट था वो शुभमन गिल का डिसमिसल था लास्ट ईयर आईपीएल में। हाँ, ऑल्सो ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट एवर स्टंपिंग, 0.08 सेकंड्स। हाँ, कितना होता है 0.08 सेकंड्स? एग्जैक्टली।
तुम सोच भी नहीं सकते भाई। हाँ। तो आई थिंक धोनी एज अ स्टम्पर, अगर सिर्फ स्टंपिंग की बात होती, हैंड्स डाउन बेस्ट विकेट कीपर ऑफ ऑल टाइम। बट ये उसका अदर साइड भी है कि कैचेस में थोड़े पीछे रह जाते हैं। हाँ। एंड इसमें भी हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो लोग फॉरनर्स हैं वहाँ पे वो पीछे खड़े होते हैं और पेसर्स पे डलवाते हैं बॉलिंग, एंड पेसर्स पे कॉट बिहाइंड होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं एज अपोज टू स्पिनर, बिकॉज स्पिनर पे अब उतना पास खड़े होते हो वो पूरा रिफ्लेक्स वाला गेम हो जाता है कि आपके हाथ में फंस रही कि नहीं फंस रही, बिकॉज अब लिटरली बैट से सिर्फ इतना पीछे हो, तो वो लक का गेम हो जाता है थोड़ा सा और रिफ्लेक्सेस का हो जाता है। बट पेसर्स के लिए यू हैव टाइम, बॉल सीम करती है, स्विंग करती है, एज लेती है, स्लिप्स पे जाती है, विकेट कीपर के पास आती है, मे बी दैट्स व्हाई यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू गेट a catch out, a caught behind. Okay. Could that be a factor which explains why धोनी की overall average थोड़ी कम है? Because stumping तुम चाहे सब कॉन्टिनेंट में भी कर रहे हो, कम ही चांसेस मिलेंगे। हाँ, तुम्हें relatively फॉरेन विकेट कीपर से ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, बट ओवरऑल तो चांसेस कम ही मिलेंगे तुम्हें। मतलब बेसिकली आपको एक मैच में जितने कैचेस के चांसेस मिलते हैं, आप सब कॉन्टिनेंट में खेलो तब भी स्टंप्स उससे कम ही होंगे। कम ही, हमेशा कम होंगे, बिकॉज उसमें बैट्समैन का भी रोल हो जाता है, वो स्टेप आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट? तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा एक डिलेमा रहेगा मेरे को, एंड आई वुड लाइक टू गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू महेंद्र सिंह धोनी, राइट? एंड जस्ट यार पता, मैं एक दो और चीज़ें बोलूँगा, हमने एक दो और वीडियोस में ही बोलनी थी जहाँ पे धोनी का नाम आया था, उनमें भी जो कि हमने ऐसे लिस्टिकल्स बनाए थे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 3rd मोस्ट वर्ल्ड कप डिसमिसल्स धोनी के हैं। ओके। तो 32 डिसमिसल्स रहे हैं, और एवरेज जो है इनकी वहाँ पे संगाकारा से बेटर है। संगाकारा के वर्ल्ड कप में 1.5 डिसमिसल्स पर गेम की एवरेज थी, धोनी के 1.6 की है। सो ऑल दो संगाकारा के 54 डिसमिसल्स हैं एज अपोज टू 32 फॉर धोनी, बट धोनी की एवरेज बेटर हो जाती है बिकॉज संगाकारा ने मैचेस ज़्यादा खेले। बट आई थिंक एक जो बहुत ही इंटेंजिबल एस्पेक्ट होता है गेम का, विच इज़ वाई धोनी वंस अगेन, अगर हम लोग एवरेज कह ले कि सेकंड लोएस्ट भी है उस पूरे लिस्ट में, आई थिंक ही मोर देन कॉम्पनसेट्स फॉर दैट इज हिज इंटेंजिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द गेम। ट्रू। मुझे लगता है जब भी हम धोनी को डिस्कस करते हैं ये फैक्टर आता ही आता है। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तुम्हें क्या लगता है? मतलब फॉर मी पर्सनली मेरे को तो ये लगता है कि जो सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैंने देखा था इस चीज़ का, दैट वाज हिज क्विकनेस ओनली, जो कि मैंने उस मैच में देखी थी। नहीं, क्विकनेस तो चलो एक एट्रीब्यूट हो गया। फॉर मी एक ऐसा इंटेंजिबल जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो होगी DRS। अच्छा, धोनी रिव्यू सिस्टम भाई, मतलब विकेट कीपिंग, अगर आप विकेट के पीछे खड़े हो, क्यों ऐसा कहते हैं कि विकेट कीपर को जब आप कैप्टन बनाते हो तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू हैव अ गुड फील्ड सेटअप। या फिर कई बार जो कैप्टन भी होता है ना, इफ ही इज नॉट अ विकेट कीपर, वो हमेशा विकेट कीपर से एडवाइस कंसल्ट करता है। ट्रू। विकेट कीपर हमेशा सेट कर रहा होता है वहाँ पे। धोनी, जो कोई भी बंदा विकेट कीपिंग पे होगा उसको बेस्ट व्यू मिल रहा होता है पूरे गेम का, एकदम हार्ट में होता है वो गेम के, राइट। और वहां से भी जो बेस्ट जजमेंट दे दे आपको वो धोनी है भाई। आई थिंक नोबडी एल्स कम्स क्लोज। धोनी का DRS का एनालिसिस, उसको पता होता है पहले ही कि बॉल कहाँ जा रही है। मतलब तुम ऐसे सोचो कि कितने सारे ऐसे डिसमिसल्स होंगे जो कि गलत होंगे, मतलब जो कि अनफेयरली नॉट आउट दिए गए हैं LBW के, बट धोनी ने एनालाइज कर लिया कि हम लोग रिव्यू लेके इसको ओवरटर्न कर सकते हैं, और वो डिसीजन फिर आउट हो गया। तो क्या वो डिसीजन बॉलर के लिए काउंट होना चाहिए या फिर विकेट कीपर के लिए? ट्रू एक्चुअली में, है ना? तो आई थिंक ये एक बात आ जाती है धोनी की कि ऐसे इंटेंजिबल चीजें हो जाती हैं धोनी के साथ। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू यू इन सो मेनी वेज just by standing behind the wickets, not just as a wicket keeper but also as an analyzer. Right. And कई लोग कहेंगे हम लोग यहाँ पे सिर्फ विकेट कीपिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोग DRS की बात क्यों कर रहे हैं? I think me personally what I feel is, and you can correct me if you feel otherwise, ये जो काम हम लोग बोल रहे हैं ना, ये भी स्पेसिफिकली विकेट कीपर का ही है। DRS में सबसे बड़ा रोल विकेट कीपर का होता है। आई थिंक मॉडर्न क्रिकेट में विकेट कीपर्स को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए of how to analyze DRS decisions. I mean specifically जो इसका एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो जब WTC फाइनल हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, उसमें हमने देखा था कि कैसे कीपिंग कर रहा था KS भरत। हमने स्पेसिफिकली इस चीज़ में बात की थी, इवन इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमने ये चीज़ बात की, जडेजा से इन्फ्लुएंस हो जा रहा था। हाँ, राइट। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बहुत लोग मिस करेंगे अगर उनके पास नहीं है। इट्स अ स्टील एसेंशियली, विच इज वाई स्टैटिस्टिकली शायद धोनी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं ओवरऑल, ऑल्दो स्टंपिंग में कोई कंपैरिजन नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दीज इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स आई थिंक ही इज श्योरली गोइंग इनटू द फाइनल लिस्ट। एंड यहाँ से हम लोग फाइनल नेम पे आते हैं। अभी के लिए हमारी लिस्ट में कौन कौन आ रहा है, लेट्स कंफर्म फर्स्ट। गिलक्रिस्ट, महेंद्र सिंह धोनी, इयान हेली, तीन ही नाम है। आई थिंक ये चौथा नाम भी आएगा साथ में। एंड ये बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए, मार्क बाउचर। मार्क बाउचर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट मोस्ट डिसमिसल्स फॉर अ विकेट कीपर का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। एडम गिलक्रिस्ट सेकंड नंबर पे थे, हमने उनकी बात करी थी, 905 डिसमिसल्स थे।
मार्क बाउचर के 998 डिसमिसल्स हैं, बिग मार्जिन, राइट, ऑल्दो उन्होंने 467 गेम्स भी खेले हैं, ट्रू, एग्जैक्टली, इट इज स्टिल fewer than the likes of संगाकारा and धोनी, which is why मार्क बाउचर की भी एवरेज 2.13 की बन जाती है. once again 2 से ऊपर की एवरेज है, स्टेलर एवरेज. धोनी की 1.5 आई थिंक 1.54 की थी, मार्क बाउचर के 2.13 की है, राइट. एंड धोनी से कम कह रहा हूँ मैं, क्या हो गया कम गेम खेल के कई ज़्यादा डिसमिसल्स उन्होंने ऑब्टेन करे. राइट. व्हाट अबाउट मार्क बाउचर भाई? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है इनके बारे में देख के कि पहली बात तो 998 डिसमिसल्स हैं, ऑब्वियसली कुछ क्रेडिट देना पड़ेगा उस चीज़ का, बट इसमें भी अगर हम लोग स्टंपिंग की बात करें तो उससे 46 की हैं ना. अगर इनको मैं गिलक्रिस्ट से कंपेयर करूँ जिनकी अभी हमने बात करी थी, तो ओवरऑल रेशियो जो बेटर एवरेज जो है वो बेटर है गिलक्रिस्ट की. एंड इनने कम मैचेस में इनसे ज़्यादा स्टंप्स लिए, ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टंप्स, क्योंकि इनके 46 है, उनके 92 है. राइट. तो इस चक्कर में मैं देखूं तो एवरेज भी बेटर है गिलक्रिस्ट की, एंड स्टंपिंग में भी वो चीज़ बेटर है उनकी, दिखती है वो. बट हैविंग सेड दैट, सबसे ज़्यादा डिसमिसल होना 998, वो भी उनसे क्रेडिट लिया नहीं जा सकता. दैट इन इटसेल्फ शुड बी अ क्वालिफायर. राइट. एंड अगर मैं आपको और बताऊं तो यार, ही इज द फर्स्ट गाय इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिन्होंने 400 टेस्ट डिसमिसल्स अचीव किए थे, और मतलब सबसे पहले उन्होंने नहीं करा था. ओके. एंड टेस्ट डिसमिसल्स की बात करूं तो उनके 555 है, विच इज द मोस्ट इन द हिस्ट्री. नोबडी कम्स क्लोज. सो आई थिंक बनता है यार वहाँ पे उनका आना भी. एंड अभी हम लोग कंपैरिजंस पे भी जाएंगे. ऑल्दो व्हाट अबाउट ओडीआई? आई थिंक ओडीआई में 424 डिसमिसल्स है, मतलब फोर्थ मोस्ट है, बिहाइंड अपना धोनी, संगाकारा एंड गिलक्रिस्ट, तीनों से पीछे है. आई थिंक हाँ, वो एक थोड़ा सा एक आई थिंक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है मार्क बाउचर का, जिसको भी हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में कंपेयर करेंगे विद गिलक्रिस्ट एंड एमएस धोनी, तो हमें और पता चलेगा. एंड बट ऐसा नहीं है, वर्ल्ड कप में भी ही हैज डन वेरी गुड. 5th हाईएस्ट डिसमिसल्स इन वर्ल्ड कप एज अ विकेट कीपर. 31 डिसमिसल्स हैं, धोनी के 32 थे. तो आई थिंक वहां पे भी ही इज राइट अप देयर, एंड बनता है, डेफिनेटली बनता है. आई वाज सरप्राइज कि उनके मोस्ट डिसमिसल्स हैं, एंड इन फैक्ट सिर्फ 2 ही और रह गए थे यार, 1000 करने के. काइंड ऑफ सैड कि नहीं कर पाए वो. राइट. एंड उसमें वो उसका भी बहुत बड़ा रोल है. मुझे याद है हम लोग तब छोटे थे, हम लोग क्रिकेट खेलते थे कोचिंग में, तब वो इंसिडेंट हुआ था. आई डोंट थिंक यू नो दिस. उनके आंख पे बेल, वो पता था तुम्हें? मार्क बाउचर के? हाँ. नहीं. एक मैच में ही वाज विकेट कीपिंग एंड हेलमेट के अंदर चले गया? नहीं, हेलमेट नहीं पहना हुआ था. अच्छा. वो तो वो कैप पहन के, शायद आई थिंक कैप ही पहनी हुई थी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. एक स्पिनर पे वो कर रहे थे विकेट कीपिंग, और वो बोल्ड हुआ बंदा, और बेल उड़ के उनकी आंख पे लग गई, अंदर आंख पे, तो आंख डैमेज हो गई पूरी. तो उस चक्कर में फिर खत्म हुआ कर रहे थे काफी हद तक. ट्रैजिक काफी. तो आई थिंक 1000 डिसमिसल्स होने का बहुत अच्छा चांस था, बट आई थिंक फॉर श्योर भाई बनता है आना यहाँ पे. एंड यहाँ से आई थिंक हम लोगों ने 4 नेम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, जिसको हम लोग फाइनल सेगमेंट डिस्कस करेंगे. बट नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज ऑलवेज कई लोगों को लग रहा होगा ऐसे कुछ नाम हैं जिनको हमने मिस आउट करा इस लिस्ट में, एंड पीपल माइट बी थिंकिंग हमने इनका नाम क्यों नहीं लिया. तो उनका नाम हम लोग इस सेगमेंट में लेंगे एज ऑनरेबल मेंशंस, जो कि आई थिंक डिजर्व करते थे, बट थोड़ा स्टैटिस्टिकली या फिर इम्पैक्ट वाइज पीछे रह गए इन 10 नामों से. सो भाई पहला नाम मेरा होने वाला है ब्रेंडन मैकलम का. आई थिंक ये भी एक ऐसा नाम है जो कि हम लोग बहुत टेम्प्टेड होते हैं हर कॉन्वर्सेशन में लाने के लिए, बिकॉज हमारा फेवरेट है, अटैचमेंट है. बट नहीं यार, आई थिंक मेरिट केस बनता है यहाँ पर भी, बिकॉज आई थिंक ब्रेंडन मैकलम, और एक और मैं नाम लूंगा जो कि आप लोग गेस कर सकते हैं, बहुत फैन फेवरेट है वो नाम. बट एनी गेसेस? नहीं. तुम सरप्राइज हो गए. ये दोनों ऐसे नाम है ना जो कि अच्छा, नहीं मैं समझ गया. एग्जैक्टली विकेट कीपर्स नहीं रहे हैं. आई थिंक अगर इस पॉइंट को गेस कर सकता है तो वो कमेंट करके जरूर बताना कि दूसरा नाम कौन होने वाला है. इन दोनों प्लेयर्स ने ना पूरे करियर में विकेट कीपिंग नहीं करी है, जस्ट लाइक संगाकारा, एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए करी थी. एंड मैकलम इज ऑल्सो दैट वन गाय जिसकी वजह से ही इज नॉट अ फुल फ्लेजेड विकेट कीपर इन माई ओपिनियन, एंड स्टैट्स भी इसीलिए उतने अच्छे नहीं है जितने इन 10 लोगों के थे. राइट. बट जस्ट टू से समथिंग इन हिज फेवर व्हाई ही डिजर्व्स टू बी इन द ऑनरेबल मेंशंस, एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, ही हैज द 3rd मोस्ट डिसमिसल्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप्स, मोर देन मार्क बाउचर. इन फैक्ट ही हैज एज मेनी डिसमिसल्स एज धोनी इन द वर्ल्ड कप्स. तो मतलब भाई केस तो है, अच्छा जेन्युइन केस बनता है. राइट. तो आई थिंक मैकलम का इसीलिए आई थिंक ऑनरेबल मेंशंस में आना बनता है. ही जेन्युइनली हैड पोटेंशियल, जस्ट डिड नॉट हैपन टू कीप फॉर दैट लॉन्ग. नेक्स्ट नाम जो कि मैं कह रहा था, एनी गेसेस? एबी डिविलियर्स. राइट. एबी डिविलियर्स होने वाले हैं. एबी डिविलियर्स के लिए क्या लगता है तुम्हें? मैंने पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा उनको कीपिंग करते हुए देखा नहीं है, क्योंकि इसी रीजन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीपिंग उन्होंने एक्चुअली में करी भी नहीं है पूरे करियर में. सो पर्सनली आई रिमेंबर बेसिकली मैं जैसे उनको देखता हूँ वो एज अ बैट्समैन ही है,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द करियर उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूट भी एज अ बैट्समैन ही किया है. बट अगर एक्चुअली में कीपिंग स्टैट्स हैं उनके इतने अच्छे, आई थिंक एवरेज वगैरह अच्छी है उनकी. एवरेज वगैरह अच्छी है. एंड द पॉइंट इज कि वन सेकेंड इनके साथ भी यही केस था. मार्क बाउचर का अनटाइमली जाना और क्विंटन डिकॉक का जब वो आया था उसके बीच में एक छोटे टेन्योर के लिए उन्होंने विकेट कीपिंग करी थी. तो बहुत ज़्यादा मौका मिला नहीं दिखाने को अपने आप को, विच इज़ वाई आई थिंक कि स्टैट्स भी उस लेवल के नहीं है. बट आई थिंक एबी डिविलियर्स को कोई शक नहीं करेगा भाई, ही हैज पोटेंशियल टू डू एवरीथिंग इन क्रिकेट. सो आई थिंक ये भी बनता था नाम एक. और दो और नाम मैं लूंगा जल्दी से जो कि इंग्लैंड के होने वाले हैं. पहला है मैट प्रायर. मैट प्रायर एक ऐसा नाम है ना जो कि आई थिंक इफ यू आर इन योर 20s एंड यू हैव बीन वॉचिंग क्रिकेट फॉर क्वाइट सम वाइल तो शायद आपको पता होगा ये नाम. मैट प्रायर ना एक टाइम पे ऐसा था कि इंग्लैंड को एक जेन्युइन विकेट कीपिंग बैट्समैन चाहिए था एंड ही वॉज नॉट राइट अप देयर. बट धीरे धीरे उन्होंने अपनी बैटिंग इंप्रूव करी एंड विकेट कीपिंग भी डिसेंट रही थी. तो मैट प्रायर ने इनफैक्ट इन टेस्ट मैचेस 250 से ज़्यादा डिसमिसल्स करे हुए हैं. अच्छा. बट ओडीआईज में वो थोड़े मीडियोकर हो जाते हैं, विच इज़ वाई आई थिंक ही विल मिस आउट ऑन दिस लिस्ट. ओवरऑल रिकॉर्ड उनका थोड़ा पीछे हो जाता है बिकॉज ऑफ लिमिटेड ओवर्स गेम बेसिकली. बट नॉनदलेस अ ग्रेट शॉट फॉर श्योर. एंड लास्ट होने वाले हैं मेरे जो कि नाम होंगे एलेक्स स्टीवर्ट, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट. इनके 400 से ज़्यादा डिसमिसल्स रहे हैं इंग्लैंड के लिए. मतलब दिनेश रामदीन के भी 468 थे, बहुत क्लोज थे उस मार्क के टॉप 10 में आने के लिए. बट देन अगेन थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं. बट फॉर श्योर लेजेंड ऑफ द गेम. So any mentions that you want to add or should we move on to the next? I think we should move on. Finally आते हैं हम लोग. I think काफ़ी लंबा एपिसोड हो चुका है and it's time कि हम लोग फाइनल सेगमेंट में आए. We have 4 names to discuss and धीरे धीरे करके एलिमिनेट करना शुरू करते हैं. Right. Who is the first name that you are eliminating? अभी हमारे पास है गिलक्रिस्ट, धोनी, मार्क बाउचर एंड इयान हेली. ओके ये काफ़ी डिफिकल्ट हो गया. अब आई थिंक सबसे पहला जो नाम मैं एलिमिनेट करूँगा वो प्रॉब्ली होगा इयान हेली का. राइट, सेम फॉर मी. आई थिंक इयान हेली का इसीलिए बिकॉज अगर मैं धोनी को हटा भी दूं, फ्यू मतलब फर्स्टली सबसे कम डिसमिसल्स इन चारों नाम में से इयान हेली के हैं. राइट. बट आई थिंक एवरेज उनकी धोनी से बेटर है, बट देन अगेन एवरेज बाकी दोनों से कम ही है. सो एनीवे ही कांट बी द ग्रेटेस्ट. एंड आई थिंक इम्पैक्ट वाइज भी अगर मैं बात करूं, a guy of his own country, Adam Gilchrist, in my opinion, has had a greater impact on Australian cricket. Just my opinion. So I think for that reason he will miss out. And any other reason that you want to add? Statistical reason? मतलब I think statistically भी वो overall dismissals में पीछे ही आते हैं इन सबसे. And impact wise भी as you mentioned जो बाकी हमने players discuss करें, I think मार्क बाउचर को तो वैसे भी तुरंत नहीं कर सकते क्योंकि भाई एक मोस्ट डिसमिसल्स एवर वाले बंदे को हम लोग डायरेक्टली तो ऐसे नहीं कर सकते. एंड भाई ही हैज अ ग्रेट एवरेज. ही हैज अ ग्रेट एवरेज आल्सो. लाइक यू कांट जस्ट से कि मोस्ट डिसमिसल्स इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा मैचेस खेले. ही हैज नॉट प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ गेम्स एंड येट ही हैज मोस्ट डिसमिसल्स. राइट. तो जेन्युइनली बनता है. सो स्टैटिस्टिकली भी आई थिंक बाकी जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े से सुपीरियर हैं एंड इम्पैक्ट वाइज तो ऑब्वियसली है. सो इन माय ओपिनियन ऑब्वियसली इयान हेली. अब यहाँ पे कुछ शायद ऐसे लोग हों जो कि अपसेट हो, जो कि आई थिंक 45 प्लस होंगे या फिर 40 प्लस होंगे, जो कि शायद ऐसा सोचे कि ये लोग नए बच्चे हैं तो इन लोगों ने जो हमारे एरा का प्लेयर हटा दिया, जो कि पहला बंदा था जिसने 600 डिसमिसल्स किए थे. बट ऑफ कोर्स यार मतलब आई थिंक थोड़ी पर्सनल बायस तो हमारा भी होगा, विच इज़ व्हाई दिस इज आवर लिस्ट एंड आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर डिसएग्रीमेंट. तो अगर आपको लगता है प्लीज फील फ्री टू कमेंट एंड लेट अस नो कि आपके क्या ओपिनियंस होंगे. बट हाँ, विद ऑल रिस्पेक्ट आई थिंक थोड़ा सा वो मिस आउट कर देंगे कहीं ना कहीं, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू इयान हेली. राइट. बट हु इज द नेक्स्ट नेम दैट वी आर कटिंग आउट? अब जो हम लोग बाय द वे जो 3 नाम बचे हैं, मार्क बाउचर, एमएस धोनी एंड गिलक्रिस्ट, ये टॉप 3 हैं. जो ऑल टाइम लिस्ट है मोस्ट डिसमिसल्स की उसमें टॉप 3 उसमें भी टॉप 3 आते हैं. राइट. तो अब इनमें से कौन हटाया जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से मार्क बाउचर हटेंगे. आई थिंक आई एग्री. ओह, मैं सोच के बैठा हुआ था कि आई थिंक मार्क बाउचर को शायद हमें एंड में थोड़ा अलविदा कहना पड़े. बट व्हाट इज योर रीजन? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि इनके स्टंपिंग जो है ओवरऑल में से लेके 998 में से 46, पहली बात तो इन तीनों में से कम है. ओवरऑल भी मेरे को लगता है थोड़े से कम है इन जनरल. बेसिकली स्टंपिंग्स और कैचिंग का जो रेशो है वो थोड़ा सा काफ़ी आई थिंक काफ़ी है इसमें तो, क्योंकि डिसमिसल्स भी टोटल 998 है. तो उसके हिसाब से एंड अगर मैं उनके गिलक्रिस्ट से थोड़े स्टैट्स कंपेयर करूँ, बेटर रेशो है ओवरऑल गिलक्रिस्ट की. एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले मेंशन किया, ही हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टंप्स, 46 इनके एंड 92 उनके एंड विद अ मच लेसन नंबर ऑफ मैचेस. तो वहाँ पे मेरे लिए गिलक्रिस्ट थोड़े बेटर होंगे. नेक्स्ट मैं ये कहूँगा कि टेस्ट की एवरेज देखें तो उसमें भी गिलक्रिस्ट की बेटर है. एंड अगर हम लोग इनकी ओडीआई में बात करें, ओडीआई और टेस्ट ये दोनों ही फॉर्मेट खेले इनने बेसिकली, मतलब मोस्टली.
इसमें ओडीआई में ही इज द फोर्थ पे आते हैं वो मोस्ट डिसमिसल्स में, हाँ। बिहाइंड गिलक्रिस्ट अपना धोनी एंड संगाकार। संगाकार तो लिस्ट में भी नहीं है फाइनलिस्ट, एग्जैक्टली, तब भी उनके उसके बाद भी पीछे आते हैं। एंड गिलक्रिस्ट की बात करूं ओडीआईज में तो वो नॉट ओनली इन स्टंप्स बट कैचिंग में भी बेटर है। एंड इनफैक्ट अगर मैं कुछ ऐड करूँ इसमें, गिलक्रिस्ट ने जो है मार्क बाउचर से कम ओडीआईज खेले हैं और ज़्यादा डिसमिसल्स दिए हैं। हाँ, तो ओडीआईज में क्लियरली सुपीरियर, राइट, जो रेस कहने वाला था मैं एवरेज एवरेज में यहाँ पे हम लोग थोड़ा ह्यूमन काइंड के ऊपर आ गए, बट आई थिंक हाँ सुपीरियर विकेट कीपर यहाँ पे क्लियरली एडम गिलक्रिस्ट रहेंगे। एंड नॉट जस्ट अबाउट ओडीआईज, आई थिंक पूरे वाइड बॉल क्रिकेट की बात करें, बिकॉज T20s में भी मार्क बाउचर ने जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, ऑलमोस्ट डबल द गेम्स खेले हैं गिलक्रिस्ट के, और सिर्फ 2 ही ज़्यादा डिसमिसल्स हैं। राइट, तो वहां पे भी गिलक्रिस्ट की एवरेज फार सुपीरियर है। तो आई थिंक पूरे वाइड बॉल क्रिकेट में ही हैज बीन बेटर राइट अप देयर। एंड टेस्ट में ऑल्दो गिलक्रिस्ट कह रहा हूं, मार्क बाउचर हैज 555 डिसमिसल्स, बट गिलक्रिस्ट का एवरेज वहां पे भी बहुत बेटर हो जाता है। आई थिंक 416 उनके डिसमिसल्स रहे हैं वहां पे, एंड मार्क बाउचर ने 1.5 गुना ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले। हाँ, तो लाइक आई थिंक 147 टेस्ट मैचेस खेले इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड गिलक्रिस्ट के शायद 100 ही के आसपास ही है, थोड़े कम ही है शायद। हाँ. तो फॉर दैट रीजन आई थिंक स्टैटिस्टिकली भी थोड़ा पीछे हो जाते हैं मार्क बाउचर। एंड वन मोर थिंग दैट, अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूँ बिग गेम्स की, मार्क बाउचर के 5th मोस्ट डिसमिसल्स हैं वर्ल्ड कप में, धोनी और गिलक्रिस्ट दोनों से कम है ऊपर है। एंड कई लोग कहेंगे क्या पता साउथ अफ्रीका डीप नहीं खेलती टूर्नामेंट्स में, फाइनल्स तक नहीं पहुंचती, शायद इसलिए कम हो, बट द पॉइंट इज कि उनकी एवरेज भी कम है। उनकी एवरेज है 1.24 डिसमिसल्स इन एवरी वर्ल्ड कप गेम। अगर मैं धोनी की बात करूँ तो वो खुद में ही 1.6 हो जाती है, और गिलक्रिस्ट की 1.66 है, तो वो उन दोनों का बहुत क्लोज हो रहा है। गिलक्रिस्ट सेकंड हाईएस्ट डिसमिसल्स इन वर्ल्ड कप है 52 के साथ। तो आई थिंक बिग गेम्स में भी धोनी और गिलक्रिस्ट का ज्यादा इम्पैक्ट रहा है। राइट, सो स्टैटिस्टिकली एंड इम्पैक्ट वाइज आई थिंक वहां पे थोड़ा मिस आउट कर जाएंगे मार्क बाउचर। सो आई थिंक द फाइनल 2 कंटेस्टेंट्स आर धोनी। भाई अब ये फिर से बहुत मुश्किल होने वाला है। राइट, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक आंसर, डू यू वांट टू एक्सप्लोर द डिबेट? मतलब आई थिंक कि मैं इसको एक्सप्लोर इसलिए ही करने वाला हूँ क्योंकि इससे पहले तक अगेन मैं थोड़ा मन बैठा के बैठा था कि क्या अल्टीमेटली मेरा आंसर होने वाला है, बट जहाँ पे वो पॉइंट डाल दिया ना कि सब कॉन्टिनेंट में खेले हैं तो स्टंपिंग इससे ज़्यादा है, वहाँ पे वो पीछे खेले हैं इसलिए कैचिंग ज़्यादा है, वहाँ पे मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया। हाँ. तो आई एम हैप्पी टू एक्सप्लोर। यार मतलब मैं भी ज़्यादा क्या ही एक्सप्लोर करूँ इसमें, मेरे को भी समझ में नहीं आता, बिकॉज आई थिंक स्टैटिस्टिकली वंस अगेन गिलक्रिस्ट के पास एज रहेगी। ट्रू, बट स्टंपिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गेम, एंड जो हमने इंटेंजिबल चीज़ों की बात करी थी, दे आर जस्ट टू गुड फॉर धोनी भाई, टू गुड। एंड मुझे ये भी लगता है कि स्टंपिंग में जो गैप है धोनी के बीच में और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, दैट इज एबनॉर्मल है। हाँ, मतलब ऐसा है कि आई थिंक कि कोई भी इस टाइम पे, मतलब ऐसा है कि अगले 5 साल में शायद ये चीज़ रेलिवेंट होगी कि शायद धोनी के जितना करने पाए लोग। 100% भाई। आई थिंक कैसे मैं पुट करूँ इसको, मतलब यार धोनी का स्टंपिंग का सबसे बड़ा टेस्टमेंट तो ये है कि ही इज प्रॉब्ली द क्विकेस्ट विकेट कीपर ऑफ ऑल टाइम। हाँ, जो कि हमने वो रिकॉर्ड से भी देखा है 0.08 सेकेंड्स का। वन थिंग फॉर गिलक्रिस्ट दैट आई कैन रेज इज कि मे बी ही इज अ बेटर कैचर ऑफ द बॉल। कैन वी से दैट? मतलब अगेन हम किस चीज़ पे किस बेसिस पे इस चीज़ पे आ रहे हैं? बेसिकली ही हैज मेनी मोर कैचेस। आई थिंक ओवरऑल करियर वाइज अगर हम देखें, MS धोनी के 634 कैचेस हैं 538 गेम्स में। हाँ, गिलक्रिस्ट ने सिर्फ 396 गेम्स खेले हैं, मतलब काफ़ी कम गेम्स खेले हैं, एंड कैचेस उनके 813 कैचेस हैं, ऑलमोस्ट 200 कैचेस ज़्यादा कैचेस है। बट धोनी की 100 स्टंपिंग ज़्यादा है। क्या इसमें ये चीज़ आएगी कि वो वहाँ पे वैसी कंडीशंस में खेले इसलिए कैचेस ज़्यादा अवेलेबल थे? 100% आएगा, आई थिंक ज़रूर आएगा, बट देन अगेन आई थिंक कि 200 डिसमिसल ज़्यादा होना और मैचेस भी कम खेले होना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक अराउंड 140 मैचेस कम खेले और 200 डिसमिसल ज़्यादा हैं। The gap is just too much. Although I could argue the same thing for Dhoni's stumping as well. I think एक जो stumping है वो 2-3 catches के बराबर होती है, अगर हम लोग रेशो को ही ले लें तो। ओके, और 100 स्टंपिंग ज़्यादा है उसकी, तो 300 वैसे ही पहुंच जाएगा। एंड फिर जो सिक्स सेंस की बात आती है, हाँ, क्या करे भाई इसके डिबेट में, मतलब हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? आई थिंक इसमें कोई गलत आंसर नहीं है। गलत आंसर नहीं है, और मुझे लगता है कि ये अगेन थोड़ी सब्जेक्टिव चीज़ होगी इन दोनों में स्पेसिफिकली आते आते, क्योंकि एज वी डिस्कस ऑल्सो इन द कैप्टन्स वीडियो जिसमें हमने गोट कैप्टन डिस्कस किया, देयर आर सम थिंग्स जो कि आप
जो एक बंदा टेबल पे ला सकता है अ गाय लाइक धोनी, जो कि बाकी कोई ला ही नहीं सकता. नॉट जस्ट मेरे को लगता है कि ये अपनी स्टंपिंग की बात करूँ मैं, बट ऑल्सो द स्मार्टनेस दैट ही ब्रिंग्स इनटू द गेम. मतलब कितनी बार हमने वो वीडियो सॉर्ट ऑफ देखी जिसमें धोनी ने पहले ही कह दिया है कि यहाँ पे बॉल डालो और वो तुरंत लेके आउट कर एंड देता सो है. मेनी सिचुएशंस आपको बैट्समैन को फूल कर देता है, फिर बिना देखे स्टंप पे मार देता है. बिना देखे वो stump पे मारता स्ट्रीट है. स्मार्टनेस जो होती है, राइट राइट राइट. I ये think चीज़ें वो- क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना एक्चुअली में. Right, ये चीज़ें आपको आई टेस्ट देखने से पता चलता है कि ये, आई थिंक जितने भी लोगों ने आई टेस्ट के बेसिस पे देखा है वो शायद धोनी को शायद ऊपर रखेंगे इस डिबेट में स्पेसिफिकली. बट स्टैटिस्टिकली स्टैटिस्टिकली अगेन ट्रू ट्रू, जैसे कि हमने कैप्टन्स वीडियो में डिस्कस किया था. मुझे ऐसा लगता है अगर हम लोग लॉजिकली आंसर ढूंढ रहे हैं तो शायद गिलक्रिस्ट होगा इसमें. आई थिंक लॉजिकली आई थिंक वी शुड बोथ गिव वन आंसर. ये एक्सपेक्टेड है हमसे. हाँ, सो व्हाट इज योर आंसर? हु इज द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर ऑफ ऑल टाइम? धोनी. धोनी. व्हाई डू यू से सर? क्योंकि इन माय ओपिनियन स्टंपिंग शायद ज़्यादा मैटर करती है एंड थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट जॉब है करने को एज अ विकेट कीपर. मतलब आई वोंट थिंक द गैप इज जस्ट टू बिग. बट वोंट यू से द सेम फॉर द कैचेस? मतलब आई थिंक कैचेस में भी है बिग, बट हमने ये देखा है कि ओवरऑल कैचेस जितने भी लोगों ने करे हैं, जैसे मार्क बाउचर और अपना गिलक्रिस्ट के बीच में कितना गैप है कैचेस में. एंड अगर हम लोग स्टंपिंग की बात करें तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपके टॉप 2-3 के बीच में कितना गैप है, इट्स अबाउट कि आपके जो बाकी लोग हैं वो क्लोज भी नहीं आ रहे हैं. मतलब मुझे लगता है कि इस टाइप जो हमने डिस्कस करी है चीज़, इसमें हम लोग 40s में पहुंच जा रहे हैं ना. कोई आदमी तो हम सोच रहे हैं कि चलो डिसेंट है इसके स्टंपिंग्स 40s में आ जाए. हाँ. और वहाँ पे उसने 195 करी हुई है, 200 पहुंचा हुआ है आदमी. तो मुझे लगता है कि इट्स जस्ट टू बिग. Although one could argue कि गिलक्रिस्ट की गलती नहीं है कि वो इंडिया में नहीं खेला. true, एंड अगर वो खेलता तो बिकॉज ही इज ऑफ सच हाई कैलिबर, इवन ही वुड हैव बीन एबल टू गेट दैट मेनी स्टंपिंग्स. Okay. हाउ वुड यू टैकल दैट? मतलब आई थिंक कर सकता है, बट दिस इज समथिंग दैट वील नेवर नो. वी कैन से द सेम थिंग अबाउट धोनीज कैचिंग. क्या पता वो कैचेस उसके ज़्यादा होते हैं वहाँ जाता तो. एंड स्पेशली ओवरऑल क्योंकि कैचेस आपको ज़्यादा मिलते हैं तो हो सकता है कि वो सेकंड पे आता, या पॉसिबली क्या पता फर्स्ट पे आ जाते धोनी. हाँ भाई, यू नो टू हेल विद इट. मैं तो फॉर वंस आई एम नॉट गोना जस्ट गो विद द स्टैट्स. फॉर वंस मैं कभी नहीं जाता हूँ वैसे तो, बट समटाइम्स द स्टैटिस्टिक्स आर जस्ट टू हेवी ऑन एवरीथिंग एल्स. बट यहाँ पे आई थिंक आई कैन टेक लीवरेज एंड से कि इवन फॉर मी धोनी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. इंडिया माय ब्लू टी-शर्ट. लेट्स गो भाई. नहीं, बट ट्रस्ट मी, आई डिड नॉट कम हाँ, हियर हाँ. विद एन एजेंडा क्योंकि मैंने ब्लू पहना हुआ है. मैंने भी जब मैं सोचा था पॉडकास्ट सेंटर किया था, आई थॉट कि गिलक्रिस्ट के पास थोड़ी एज तो रहेगी, हाँ. बिकॉज स्टैटिस्टिकली ऑन पेपर इट वाज टू क्लियर. बट जो हमने फैक्टर्स डिस्कस करे, स्टंपिंग्स हो गए, ओवरऑल बिकॉज ही प्लेज इन द सबकॉन्टिनेंट थोड़ा वो स्क्यूड रहेगा रेशो. Also the fact कि जो he contributes to the game in so many ways that a wicket keeper ideally should. I can't help but like basically वही बात आ गई ना. अगर मैं अपनी टीम पिक कर रहा हूँ, I would want to have Dhoni as my wicket keeper. True. Even if he does not have the stats. हाँ. तो Actually में. when you think about it in that way, and I would request all the viewers also कि आप इस तरीके से सोचें. And if your answer is Dhoni, then it is very simple to clear things out. And so I think for that reason we'll agree. And Right. with all due respect to Gilchrist, I think a lot of people might disagree with A us. very close second in our opinion. I think कोई first कहेगा तो मैं disagree नहीं कर सकता. हाँ, true. But just for I think this is our personal opinion on this. I think, or we think, कि धोनी is indeed the greatest wicket keeper of all time. Exactly. Deservedly. हाँ. So I hope you all like the video. Make sure कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई. ऑल्सो जितने सोशल मीडिया हैंडल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे तो वहाँ पे भी जाके हमें चेक करो. एंड जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो इसको भी चेक करना ज़रूर मत भूलना.